जी, जितने भी हमें नए लोग जॉइन करते हैं, उनको हम वेलकम करते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। और जितने भी हमें नए लोग जॉइन करते हैं हर महीने, ज़रूरी नहीं वो बिज़नेस के लिए जॉइन करें। उनको पता चलता है, बहुत से लोगों को ऑनलाइन के एक कंपनी है जो काम कर रही है, और बहुत से लोगों का माइंडसेट प्रोडक्ट्स को देखकर बड़ा इस तरह से होता है कि दे वांट टू बाय द प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। और सम ऑफ देम उनका ये माइंड होता है कि शायद प्रोडक्ट लेकर उन्हें कोई गिफ्ट्स मिल सकते हैं या वो सेल कर सकते हैं। तो बहुत से डिफरेंट लोग यहाँ पर डिफरेंट माइंडसेट के साथ आते हैं और इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। और कंपनी का जो विजन है वो बेसिकली, अगर आप में से, मैं नहीं जानती, अगर आप नए लोगों को वो विजन दिखा पाएँ जिसमें कंपनी की बहुत ज़्यादा ऑफ बेसिकली लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, जो बेसिकली हम सबकी लाइफ को, जो यहाँ पे कामयाब लोग हैं, उसकी लाइफ को उस तरह चेंज किए। वो सिर्फ वही लोग हैं जिसने वाइडर जो कंपनी का विजन है उसको देखा। खैर, इस बात को समझने के लिए आपको, हर इंसान को, जब तक अपनी आप बेस को क्लियर नहीं करते, आपकी बुनियादें ठीक नहीं होती, आप किसी भी चीज़ को उस लेवल तक हासिल नहीं कर सकते। एक आप एक बड़ी इमारत खड़ी कर रहे हैं, मगर उसके जो नीचे पत्थर रखे हुए हैं, जो उसकी बुनियाद है, अगर वो ही ठीक नहीं होगी, तो वो इमारत टेढ़ी होगी, मजबूत नहीं होगी, उतनी बुलंदी तक नहीं जा सकेगी या जल्दी से गिर जाएगी। तो सारी बातों का जानना एज अ बिगनर बहुत ज़रूरी है। और ये बात जानना कि बेसिक कुछ फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, ग्रोथ के कुछ फंडामेंटल्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उन फंडामेंटल्स में एक चीज है कनेक्ट करना। हर चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप और से देखें तो हर एक चीज का कनेक्शन दूसरी चीज से बहुत ज्यादा बना हुआ है। जो लोग तो इस कनेक्शन से कनेक्ट कर जाते हैं, वो ग्रोथ के पैटर्न पर भी सीढ़ियां चढ़नी शुरू हो जाते हैं। जिनके कनेक्शन नहीं जो समझ पाते, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी, तो वो वहीं पर ही गिरना शुरू हो जाते हैं, या वो उसी मेज से निकल नहीं सकते। इस मेज में एक सर्कल के अंदर एग्जिट भी है, और वही एग्जिट आपको ढूंढकर उससे अगले लेवल पे जाना है। एग्जिट एक है, बनता कनेक्शन से है, वरना आप उसी गोल दायरे के अंदर घूमते रहेंगे और आपको ना एग्जिट मिलेगा, ना उसी एक स्पेसिफिक एग्जिट से एक स्टेप अप मिलेगा। ठीक है। ये जानना हमें ज़रूरी है कि कनेक्शन क्या होता है। जी, हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल हैं, हम पायनियर्स हैं। अपनी जितनी भी प्रोडक्ट लाइन लेकर आते हैं उसके अंदर हम नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स को यकीनी बनाते हैं। हमारी बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो स्क्रीनिंग के थ्रू हमारी प्रोडक्ट गुजरती है, जिसके अंदर हमारी कोशिश होती है जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर किसी भी किस्म के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐसे ना हो जो गैर अखलाकी हैं। गैर अखलाकी से मेरी मुराद ये है जिसमें लेड, स्टीरॉइड्स, मर्करी, एनिमल फैट मौजूद है। हम फूल, फल, सब्जियों और मिनरल से अपनी प्रोडक्ट को प्राउडली तैयार करते हैं। हमारी अपनी 7 फैक्ट्रीज हैं जिसमें हमारी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होती हैं। कुछ हमारी रशिया में है, कुछ पोलैंड में है, कुछ स्वीडन में है, कुछ इंडिया में है, कुछ चाइना में। और हम इन इन कंट्री से अपनी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर लेकर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर ना हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, ना हमारी कोई पैकिंग होती है, तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। उसके बाद हम नेचर को प्रिजर्व करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है हर हमेशा जिंदगियों के अंदर। और जितनी जिद्दत आती जा रही है तो टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज देयर। आज इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत हम बहुत से लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, जाहिर है। हम साइंस के साथ अपनी प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि नेचर इज वेरी डेलिकेट, नेचर इज वेरी फ्रेजाइल। उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें ह्यूमन फ्रेंडली साइंस चाहिए होती है। उससे हम अपनी प्रोडक्ट लाइन को प्रिजर्व करते हैं और आप तक लेकर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर मैं थोड़ी सा ब्रीफ करूं नए आने वालों को, तो पाकिस्तान के अंदर हमारे जो है, हम पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं सीओडी और कोरियर के थ्रू। और वैसे हमारे जो है वो हेड ऑफिस लाहौर में है और कराची में ब्रांच है। इसका ये मतलब नहीं कि कराची और लाहौर के अलावा कोई हमारी प्रोडक्ट नहीं ले सकता। हम पूरे पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट लाइन जो है वो देते हैं। अगर आपने हमारी प्रोडक्ट लेनी है, अगर आपने हमारी मेंबरशिप लेनी है, तो उसके लिए हमने डिफरेंट मोड्स रखे हुए हैं। सीओडी कुछ शहरों में है, कराची और लाहौर, मतलब पूरे पाकिस्तान के कुछ शहरों में सीओडी है, कुछ में हमारी कोरियर है। अब हमारे पास आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू
थ्रू, जैज़ कैश के थ्रू, डिफरेंट मोड्स के थ्रू भी अपनी पेमेंट करके अपना ऑर्डर भी ले सकते हैं और कंपनी के साथ जो है इन टच भी रह सकते हैं। सो यहाँ तक तो हमने बात की अपनी प्रोडक्ट लाइन की, जिसे हम प्राउडली यूज़ करते हैं। और एक बार आपको बता दूँ, हमारी जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है पूरी दुनिया में जो 1400 प्रोडक्ट्स हैं और पाकिस्तान में 400 प्रोडक्ट्स हैं, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, इनको बनाने के लिए हमारे पास 160 साइंटिस्ट से ऊपर साइंटिस्ट मौजूद हैं, जो दिन रात हमारी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। हमारे R&D सेल्स हैं, हम रिसर्च भी करते हैं, डेवलप भी करते हैं अपनी प्रोडक्ट को। हमारी प्रोडक्ट 3 तरह की टेस्टिंग के साथ गुजर कर आप तक पहुंचती है, जिसके अंदर क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, जिसमें अंदर कंज्यूमर बेस्ड टेस्टिंग होती है, जिसके अंदर हमारे जितने भी डर्मेटोलॉजी के डॉक्टर्स हैं, वो हमारी प्रोडक्ट लाइन को टेस्ट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो इट्स अ वेरी सेफ प्रोडक्ट, जो इतनी टेस्टिंग के बाद गुजरकर आपके और मेरे हम जैसे लोगों तक पहुंचती है। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या मौजूद है। सबसे पहली चीज जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम और नए आने वालों को, मुझे लगता है अगर इस बात का अंदाजा हो जाए कि वो जिस कंपनी से कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी नेचुरल इतनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी प्रोडक्ट लाइन बनने में इतनी मेहनत लगती है और जिसको हम सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए हम ज्वाइन करते हैं, ये एक्चुअल इसकी जो बेस लाइन है वो क्या है। क्योंकि बहुत से लोगों के ज़हन के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि हमने आपकी प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे तो देखी है, हमने आपकी प्रोडक्ट को किसी जो है मेंबर के पास तो देखा है, तो व्हाई, एक बिग व्हाई आपके ज़हन में आता है और वो व्हाई डाउट क्रिएट करता है। और वो डाउट क्या और व्हाई क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे जो है मार्केट के अंदर मौजूद नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम नॉर्मली रवायती चीज़ों को पसंद करते हैं और हम लोग जो नई चीज़ें होती हैं उनको अडैप्ट करते हैं ना, हमारे कुछ फेज़ होता है। जिस तरह आज से 12 साल पहले मैंने ओरिफ्लेम को जब जॉइन किया था, तो मेरे पास भी बड़ी रिजर्वेशंस और फेज़ थी, क्योंकि कभी कुछ चीज़ें जो हमने सुनी नहीं होती, याद रखिएगा जो चीज़ें हमने नहीं सुनी होती, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें गलत हों, हमें उसका नॉलेज नहीं होता, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। अब जिस तरह अभी कोविड का जो एक टीका लगा है, ठीक है? हम सबके पास बहुत से डाउट्स भी होंगे, इंक्लूडिंग मेरे, मगर द रियलिटी इज़ देयर कि आपको वो सर्वाइवल के लिए, बचने के लिए कोविड से आपको वो लगवाना ही पड़ेगा। नेचुरल सी बात है, इस ज़रूरी नहीं जो चीज़ें मेरी नॉलेज का पार्ट नहीं है, वो एग्ज़िस्ट नहीं करती। मेरी नॉलेज कम हो सकती है। सो इसी तरीके से दुनिया के अंदर जहाँ मार्केट्स में चीज़ें बिक रही हैं, जिस शख्स को नहीं पता अमेज़न क्या है, या कोई गाँव का शख्स है जिसको नहीं पता दराज़ क्या है, वो कह सकता है दराज़ फ्रॉड है या अमेज़न फ्रॉड है। ये चूँकि उसको नहीं पता, ये इस बात की ज़मानत नहीं है कि वो चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती और लोग वहाँ से चीज़ें नहीं ले रहे और वहाँ से पैसे नहीं कमा रहे। अमेज़न पे लोग 2-3 तरह से काम कर रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। कुछ लोगों को सिर्फ़ इतनी वुसअत है और इतनी नॉलेज है कि वो अमेज़न से चीज़ें खरीद सकते हैं, बिकॉज़ उनकी लिमिट ही इतनी है, वो सोच इतना सकते हैं। कुछ लोग अमेज़न पे जो हैं वो चीज़ें लोग सेल कर रहे हैं, मतलब वो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। फैसिलिटेट से मेरी मुराद ये है, वो लोग बेसिकली एक एक शख्स अमेज़न पे होता है जो होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो शख्स होता है जो बेसिक अपनी प्रोडक्ट लाइन पे पैसे लगा रहा होता है, मगर उसके पास इस चीज़ का टाइम नहीं होता कि वो उसपे ऑफ़र्स लगाए, उसकी टेक्नोलॉजी समझे, बिकॉज़ अमेज़न इज़ टेक्निकल। उसका कंटेंट क्रिएट करे, उस पर प्रोडक्ट लगा कर बेचे, तो दैट इज़ अ टफ थिंग फॉर हिम। उसके सारे रूल्स, रेगुलेशंस, मैन्युफैक्चरर से बात करे। वो कहता है जी मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, तो आप मुझे एक बंदा आप दे दें जो एक्सपर्ट हो इस सब के अंदर, सीईओ के अंदर, और वो मेरी सारी ये काम करेगा। सो अमेज़न के अंदर 3 तरह के लोग हैं, एक जो परचेज़ करता है, एक वो जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है और एक वो जो इन्वेस्टर होता है। बट आम बंदे को ये बातें नहीं पता, व्हाई? बिकॉज़ उसका उससे ताल्लुक नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि अमेज़न आपको अपॉर्च्युनिटी इन अर्निंग की नहीं दे रहा। जो वहाँ पे सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सीख कर करता है, दैट इज़ अ टफ जॉब, तो वो भी काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। सो अमेज़न आपको बड़ी तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा है, और जिसको अमेज़न पता नहीं, वो कहेगा ये तो ऑनलाइन फ्रॉड है, ये तो झूठ बोलते हैं, ऐसे भी कभी हुआ है कि प्रोडक्ट ऐसे आए, ऐसे भी कभी हुआ है। सेम इज़ द केस जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं या हम ओरिफ्लेम की बात करते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत सी रिजर्वेशंस हो सकती हैं, ठीक है? अब इसी ओरिफ्लेम से कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं और 20% ऑफ ले रहे हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और कुछ एक बिगर लेवल पे सोच रहे हैं।
और वो बिगर लेवल इन्वेस्टमेंट का लेवल नहीं है, वो है नेटवर्क का लेवल, नेटवर्क बिल्डिंग का लेवल। वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी लोगों को बिल्ड करने में, यानी अपनी फ्रेंचाइजेस बना रहे हैं। अदर वर्ड्स, ये मैं जूम आईनी बात कर रही हूँ। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया के अंदर आया था। अगर मुझे और आपको नहीं पता, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं था। जिस तरह स्पेनिश फ्लू, एक फ्लू आया था, आप बहुत से लोगों को अब आकर पता लगा जब कोविड आया। सो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया था, जब पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन आ गया, इनकम अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो बहुत से लोगों ने एक नया मोड इख्तियार किया प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और इसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के साथ साथ एक इनकम अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए, विच वॉज नेटवर्क मार्केटिंग। इसके अंदर क्या होता है कि आप याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा, जितने भी बिगिनर्स हैं, मसलन हम दो तीन चीजें हमेशा से करें। वन इज परचेजिंग। आप मार्केट जाते हैं, आप पैसे देते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, फ्री में प्रोडक्ट नहीं मिलता। प्रोडक्ट आप लेकर घर आते हैं, क्या काम करते हैं, आप उसको यूज करते हैं। आप वही प्रोडक्ट मार्केट में से लेते हैं जो आपकी जरूरत होती है, जो भी चीज आपकी जरूरत होती है, और उसके बाद आप उसे पैसे देकर लाकर घर में लाकर यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सदियों से इंसान करता आ रहा है, इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, नई चीज नहीं। जब हम उस चीज को यूज करते हैं, आप उसको जज करते हैं। अगर नई चीज है तो आप उसको असेस करते हैं, इज इट गुड और इज इट बैड, ठीक है। और अगर पुरानी चीज आप यूज कर रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इसलिए आप उसको री बाय करते हैं या रीपरचेज कर रहे होते हैं। रिपीटेड सेल्स हो रही होती है उस चीजों की। उसके बाद हम क्या करते हैं, उन चीजों को सदका जारिया समझते हैं। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, और हम एक दूसरे के साथ राब्ता रखना बहुत पसंद करते हैं। और राब्ते के लिए हम सारा वक्त रोटी खा ली, खाना खा लिया, ये बड़ी बातें नहीं कर रहे होते, हम राब्ते के लिए डिफरेंट नई चीजें कर रहे होते हैं ना। तो इंसान की जहन की एक खासियत ये है कि जिस चीज को वो यूज करता है, उसकी खासियत ये है, वो उस चीज को मुंह से एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है कि उस चीज को लोगों के साथ स्प्रेड करता है। जिस चीज को वो यूज नहीं करता तो वो भी स्प्रेड कर रहा होता है, मगर उस तरीके से नहीं कर रहा होता। सो जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप अपने सर्कल में स्प्रेड करते हैं। ये एक नॉर्मल मार्केट का कॉन्सेप्ट है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही है, क्योंकि ह्यूमन नेचर सेम ही है, कोई नई चीज नहीं है। मगर यहाँ पर आपको एक ऐसा ब्रांड, कोई भी ब्रांड जो नेटवर्क मार्केटिंग से एसोसिएट करता है, उसके पास एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होती है। क्योंकि ओरिफ्लेम एक स्पेसिफिक कंपनी है, मगर अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ तो वहाँ पे सुई से लेकर जहाज तक काम कर पे लोग काम कर रहे होते हैं कंपनीज। वहां पर लाखों कंपनीज मौजूद हैं, मगर अगर मैं प्राउडली बताऊं तो ओरिफ्लेम पूरी दुनिया में 7वें नंबर पे आता है 2019 और 20 के स्टैट्स के हिसाब से। अब स्टैट्स कौन बनाता है? WFDA से एक इदारा है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो दुनिया का एक इदारा है, पाकिस्तानी इदारा नहीं है। जो एक बड़ा ही जबरदस्त एक इदारा है, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज या नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज को जज कर रहा होता है। और वो बहुत स्ट्रिक्ट उसके रूल्स होते हैं, और उसके अंदर पहली 100 जो कंपनीज भी आ रही होती है ना, वो टॉप ही कंसिडर होती हैं। तो वी आर ऑन नंबर 7th उसके अंदर। और उसके अंदर जो हमारी प्रोडक्ट लाइन है, जो जो हमारी प्रोडक्ट लाइन है, बेसिकली दुनिया तो कुछ भी बेच रही हो, हम हेड टू टो हर तरह की चीज बेच रहे हैं, जिसमें हमारे पास स्किन केयर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जिसके अंदर हमारे पास फ्रेग्रेंसेस मौजूद हैं, पाकिस्तान की और दुनिया की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर हमारे पास एंटी एजिंग एज वाली प्रोडक्ट्स हो गई, मेकअप मौजूद है हमारे पास, और टॉयलेटरीज मौजूद हैं। इसके अलावा एक्सेसरीज हमारे सेल आइटम्स में और इस तरीके से आ रही होती हैं, जिसमें घड़ियां हैं, हमारी मैनिक्योर पेडिक्योर किट है, हमारी ग्लासेस हैं, हमारे इस तरह की और बहुत सी चीजें जो होती हैं वो आ रही होती हैं, इयरिंग्स हैं, जिससे ज्वेलरी सेट्स हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में हमारी एक और कैटेगरी है जो इस वक्त पाकिस्तान में एटलीस्ट नहीं है, विच इज कॉल्ड सप्लीमेंट्स। सो हमारे पास तकरीबन एक बहुत बड़ी रेंज है, जो घर का हर फर्द आंख खोलने के साथ यूज करते हैं। आपकी आंख खुलती है, आप दांत ब्रश करते हैं, पेस्ट। आपकी आंख खुलती है, आप मुंह धोते हैं, साबुन, नहाने जाते हैं, कहीं जाने, शैम्पू, कंडीशनर। उसके बाद आप परफ्यूम डिओड्रेंट लगाते हैं, वैसे भी समझ है। उसी के बाद अगर औरतें हैं तो सन ब्लॉक लगाती हैं, मेकअप करती हैं, ये वो तमाम चीजें, एंटी एजिंग यूज करती हैं, अपने आप को ब्यूटीफाई करती हैं। मर्द हैं तो वो भी कर रहे होते हैं। सो हमारे पास जो रेंज मौजूद है वो हेड टू टू बहुत वाइड रेंज है, और जो हर घर की कौन सी जरूरत है, बुनियादी जरूरत है। ये कोई ऐसा लग्जरी ब्रांड नहीं है।
बुनियादी जरूरत है। आपकी मेड भी यूज करती है, आप भी ये यूज करती हैं, आपके घर का हर फर्द ये यूज करता है। सो कंपनी आपको क्या काम देती है? कंपनी आपको कहती है वही जो इंसानी फितरत आपकी थी, जिससे आप मार्केट से चीजें पैसे दे के ले रहे थे और आप चीजें लाकर यूज कर रहे थे और यूज कर कर आप शेयर कर रहे थे, इन्हीं इसी चीज पर कंपनी ने आपको एक बिजनेस भी दे दिया। अब वो बिजनेस क्या है? आप ओरिफ्लेम की मेंबरशिप लेते हैं, जो आप सबको पता है 498 रुपए की है। इस मेंबरशिप के साथ आपको फर्स्ट कुछ बेनिफिट्स होते हैं, मगर उन बेनिफिट्स को मैं आगे बयान करूंगी। आपको मैं नेटवर्क मार्केटिंग इस वक्त समझाऊंगी। उसके अंदर आप ब्रांड मार्केट की बजाय पैसे देकर यहाँ से लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट्स और गिफ्ट्स मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कंपनी उसी चीज को यूज करने और शेयर करने पर एक बिजनेस जनरेट करती है। और अगर आप फर्ज करें, मैंने कोई मार्केट का ब्रांड यूज किया, मैंने शेयर किया किसी भी अपनी दोस्तों से, कॉलीग से, फ्रेंड्स से, रिश्तेदारों से, क्योंकि हम सब एक सर्कल में रहते हैं। तो मुझे मेरी फ्रेंड्स ने जब यूज किया उसी ब्रांड को जिसको मैंने यूज करके शेयर किया था, कोई फोन हो गया, कोई डिवाइस हो गई, तो कभी भी मुझे वो कंपनी का मालिक फोन करके नहीं कहेगा मैम आपकी वजह से 10 लोग आ गए हैं, तो उनका फायदा हम आपको देंगे क्योंकि उन्होंने आपका आके नाम यूज किया था। हम कितनी दफा दुकानदारों को कहते हैं मेरी बहन आई थी, वो आपसे लेकर गई थी, मेरी दोस्त आई थी, उसने मेरी तारीफ की थी। तो हम डिस्काउंट भी अक्सर मांग रहे होते हैं सब कुछ कह के, वो कभी भी डिस्काउंट नहीं देते या हमें कोई फायदा नहीं दे रहे होते। अगर अगर आप अपना ब्रांड ओरिफ्लेम से स्विच कर लेते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मेकअप, इट कैन बी स्किन केयर, इट कैन बी टॉयलेटरीज, इट कैन बी फ्रेग्रेंसेस, इट कैन बी एक्सेसरीज, इट कैन बी एनीथिंग। अगर आप चेंज करते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को कहते हैं कि व्हाई डोंट यू यूज दीज प्रोडक्ट्स एंड यू टेक द मेंबरशिप विद मी, सो आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। अगर वो आप इस तरह जिनको आप मेंबर बनाते हैं, मैं अपने वर्ड्स में उसका एक नाम देती हूँ अपनी फ्रेंचाइजेस खोलना। तो जितना बड़ा आपका नेटवर्क होता है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। मार्केट होता है हर चीज को मुंह से, जैसे आप शेयर कर रहे थे किसी भी मोड से, मुंह हो गया, सोशल मीडिया हो गया, बैनर्स हो गया, बिलबोर्ड्स हो गए, एड्स हो गए, उसको मार्केट करना कहते हैं। सो अगर आप लोगों का एक जाल बिछाने में कामयाब हो जाते हैं, चाहे वो यूजर्स का जाल हो, चाहे वो सेलर्स का जाल हो, चाहे वो आप ही की तरह जो लोग आगे डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, अगर मैं अब कोविड की बात करूं, इसमें सबसे ज्यादा तेजी से ऊपर जाने वाला काम है, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज अबाउट अपॉर्चुनिटी, नथिंग टू इन्वेस्ट, जस्ट यूज एंड शेयर। सो ये नेटवर्क मार्केटिंग। यार मैं ये सब सुनो पहले, ठीक है, मेरे काम के थ्रू। बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू के बाद आया और तब से लेकर आज दिन तक ये बूस्ट ही कर रहा है और बढ़ ही रहा है। ओरिफ्लेम में पैसे कमाने के दो तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका जो है वो ये है, दो तरीके हैं इसमें पैसे कमाने के। चूंकि ये बिगिनर सेशन है, इसलिए हमें दोनों तरीके बताने जरूरी है। सबसे पहले आप यूजर बनते हैं। यूजर बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फर्ज करें मेरी एक दुकान है और मेरी दुकान के अंदर हेड टू हर चीज है, और मैंने मेरे घर में किसी चीज की जरूरत है या मुझे किसी चीज की जरूरत है, तो मैं कहाँ से लूंगी? अपनी दुकान से लूंगी। मैं किसी भी XYZ, किसी और नेबर के, किसी और की दुकान पर नहीं जाऊंगी। अगर मेरी अपनी दुकान है तो मैं, तो चूंकि अगर आप ओरिफ्लेम के मेंबर बन जाते हैं, तो अब आपके पास वो एक्सेस होता है उन 400 प्रोडक्ट्स का जो पाकिस्तान में मौजूद है, लेने का विद डिस्काउंट एंड गिफ्ट्स। सो मेरा पहले आप सब लोगों को सबसे पहला सक्सेस फॉर्मूला फॉर बिगिनर्स ये है, क्योंकि मैं भी इसी रास्ते से गुजरी हूँ। मैं भी बिगिनर थी आज से 12 साल पहले, और मैं बहुत से सक्सेसफुल बिगिनर्स को जानती हूँ जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को कभी ज्वाइन किया था एज ए यूजर या एज अ मेंबर ओनली, विदाउट इवन थिंकिंग एंड नोइंग व्हाट इज द पावर बिहाइंड द ब्रांड। तो उन्हें क्या हुआ था, उन्होंने जब मेंबरशिप ली थी तो उन्हें कुछ भी नहीं पता था आपकी मेरी तरह। तो उन्होंने पहला काम एक जरूर किया था जो उनकी सक्सेसफुल स्टोरी के अंदर आज भी मेजर माइलस्टोन की हैसियत रखता है। अब वो क्या था, वो उन्होंने यूज की थी प्रोडक्ट्स इनिशियली उन्होंने अपना ब्रांड ही चेंज कर लिया था। ये मेरी भी स्टोरी है और ये बहुत से लोगों की भी स्टोरी है। सो ओरिफ्लेम में सबसे पहले आप अपना ब्रांड चेंज करेंगे, उसके बाद ओरिफ्लेम आपको अलाउ करता है कि आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले अमेजोन की एग्जांपल दी, आप चाहें तो अमेजोन में इन्वेस्टर के तौर पे काम करें, आप सर्विसेज प्रोवाइडर के तौर पे काम करें, या आप सिर्फ प्रोडक्ट हैं। ये आपकी ज़हनी वसत है, ये आपका जहन है जो आपको कुछ भी करने पे मौजूद पर
जो है वो मजबूर करेगा। जिस तरीके से हमारे पास ऐसी स्टोरीज हैं लाइफ चेंजिंग, इस तरह से बहुत से प्लेटफॉर्म ऑनलाइन में जिनके पास बड़ी ऐसी स्टोरीज हैं, जो गरीब थे, लाचार थे, मजबूर थे, अनपढ़ थे, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। सो ओरिफ्लेम के अंदर जो पहली अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि आप लोगों से कैटलॉग दिखाकर ऑर्डर्स कलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत से लोग ही काम कर रहे होते हैं, वो लोगों को कैटलॉग्स दिखाते हैं ओरिफ्लेम के और ऑर्डर कलेक्ट करते हैं। इसमें भी देयर इज अ राइट वे एंड देयर इज अ रॉन्ग वे। राइट वे वाले ऑर्डर्स पे लग जाते हैं और रॉन्ग वे वाले कहते हैं कि यार हमसे ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं होता। सो इसके अंदर भी एक राइट और रॉन्ग वे वो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद दूसरा तरीका जिस पर मैंने और बहुत से कामयाब लीडर्स ने, और मैं कामयाब लीडर्स उनको कहती हूँ जो महीने का 6-7 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, मैं कामयाब लीडर उनको कह रही हूँ जो ओरिफ्लेम टॉप 15 का पार्ट है, मैं कामयाब लीडर उनको कह रही हूँ जो साल के 2 से 3 ट्रिप इंटरनेशनल करते हैं, मैं कामयाब उन लीडर्स को कह रही हूँ। तो वो जो लोग हैं वो सेकंड तरीका इख्तियार करते हैं कि वो बड़ा सोचते हैं। होता उनके पास ना कोई नॉलेज है तो इनिशियली आते हैं, ना उनके पास कोई इन्वेस्ट करना होता है, ना उनके पास हो सकता है तालीम भी ना हो सकता, सोशल सर्कल भी ना हो, मगर उनके पास एक ही चीज होती है, वो होती है उनका जहन। उनका जहन जो है, उनका जहन जो है वो डिफरेंट तरीके से काम कर रहा होता है, क्योंकि सारी गेम जहन की होती है ना, माइंड का। सारी बात जो है वो माइंड पावर की होती है, और इसी माइंड पावर से वो अपने साथ लोगों को रिक्रूट करते हैं, यानी अपना नेटवर्क बड़ा कराते हैं। याद रखिएगा, इन दी एंड आपने जो स्लाइड नहीं भूलनी वो ये है, ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, ये सेलिंग की कंपनी नहीं। कामयाब इन दी एंड वही होगा जो नेटवर्क बड़ा करेगा। अगर कंपनी ने सिर्फ चीजें ही बेचनी होती, सेल्स गर्ल चाहिए होती या सेल करनी होती, तो हम किसी भी दुकान में रखकर अपनी प्रोडक्ट एक लड़की खड़ी कर कर, इंटरनेशनल ब्रांड है, जाहिर सी बात है, इम्पोर्टेड ब्रांड है, हम अपनी चीजें बेच सकते थे। मगर हमारा मकसद चीजें बेचना नहीं, हमारा मकसद आप लोगों को एम्पावर करके आपको बिजनेस का एक पार्टनर बनाना है, और आपके साथ आपकी टीम जब जनरेट होगी उस तरीके से हमने पेनिट्रेट करना है। कंपनी का एक अपना पैटर्न है, उसने डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया हुआ है। सो अगर आप कंपनी के विजन के साथ अपने आप को अलाइन करेंगे तो आप ज्यादा कामयाब होंगे। अब बहुत से लोग हमें बात भी कहते हैं कि प्रोडक्ट लाइन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। आप में से बहुत से लोगों के शायद ये क्वेश्चंस हों, आई डोंट नो, अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन है तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट्स कि मैम आपकी प्रोडक्ट हमें थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती है, या आप चाहें तो माइक को अनम्यूट कर भी अपना इनपुट दे सकते हैं। सो थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन हो जाएगा। आपको लगता है कि आप हमारी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है? किसी को नहीं लगता प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है? वेरी गुड, ओके, हाँ जी, जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी, प्रोडक्ट हमारी डेफिनेटली जो आम मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनसे उनसे एक्सपेंसिव है, क्योंकि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, यहाँ लोकली तो नहीं बन रही। तो अगर आंसर देने आप देना, आप दें तो ज्यादा अच्छा, सब सुनेंगे कि क्यों एक्सपेंसिव है ये। है तो सही। ठीक है, जी अस्सलाम वालेकुम। मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगी। मेरे लिहाज से ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव नहीं है। उसकी रीज़न मैं ये देना चाहूँगी कि देखें, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स का आप कंपैरिजन करें जो मार्केट में है तो आपको ऑरिफ्लेम महंगा नहीं लगेगा। खास तौर पे जिन पे डबल डिस्काउंट्स मिल जाते हैं जब हम मेंबरशिप करते हैं, फिर तो बहुत ही रीजनेबल हमें प्राइस मिलती है। हाँ, अगर आप लोकल प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको महंगी, लेकिन लोकल प्रोडक्ट से कंपेयर हम कर ही नहीं सकते। हम एक लोकल प्रोडक्ट को और एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को जब कंपेयर करेंगे तो हमें ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स महंगी लगेंगी, अदरवाइज ये मेरे लिहाज से ये महंगी नहीं है। वेरी नाइस, थैंक यू जी सदफी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हाँ, अगर जनरल कस्टमर के हिसाब से या हम खातून के हिसाब से बात करूं तो एक्सपेंसिव हैं।
और लेकिन जब हम रिजल्ट देखते हैं तो फिर हम उसको परचेज करने पर बिल्कुल कर लेते हैं, फिर हमें मुश्किल नहीं लगती, एक्सपेंसिव नहीं लगती। लेकिन हाँ, एक्सपेंसिव हैं प्रोडक्ट्स। ओके, ठीक है, गुड गुड। और कोई अपना आंसर देना चाहे, कोई भी नया शख्स, एवरीवन इज ओपन। मे बी कोई मैं ऐसा आंसर दूं जो आप लोगों के लिए फायदेमंद हो। तो जितने मुझे रिजेक्शन आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे तो मे बी इट इज हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि सबका यहाँ पे ज़हन खुलेगा। हम सब नए हैं ना, तो अगर किसी और को लगता है कि प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंसिव है, हमें महंगी लगती है, तो मे बी शायद मैं कोई बेहतर आंसर दे सकूं। यहाँ पे मेरे एक न्यू रिक्रूट है हसन, इस वक्त ही इज इन द ट्रेनिंग। कल उन्होंने क्वेश्चन किया था ट्रेनिंग के बिल्कुल एंड में, इस वक्त तो बोल नहीं रहे। हसन, आई वुड लाइक यू टू अनम्यूट योर माइक और खुद बोलो। नहीं बोल रहे तो मैं बताती हूँ। इन्होंने क्वेश्चन किया था कि मैं बीइंग अ मेल, जितना फीमेल्स की प्रोडक्ट्स को तो मैं नहीं यूज कर सकता, तो मैं उसको, मेरा जब पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हाउ वुड आई रिकमेंड इट। ओके, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका जरूर आंसर करना प्लीज। मैं इसका बिल्कुल और आंसर अगर हसन खुद बोले तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हमारा एक सेकंड क्वेश्चन है। हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यही था कि लाइक एज ए मैन मैं फीमेल के प्रोडक्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लाइक मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना कोई एक्सपोजर है उसके रिलेटेड, तो हम उसको कैसे किसी को एलैबोरेट कैसे कर सकते हैं। लाइक आपने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, अपनी स्किन पे नहीं किया, अपने आप पे नहीं किया, या किसी को रेफर भी नहीं किया। एज ए बिगिनर उसको कैसे किया जा सकता है। अच्छा हसन बेटा, आप क्या करते हो? आपने क्या किया हुआ है? कोई जॉब करते हो, स्टूडेंट हो? मैं जॉब भी करता हूँ, एक छोटा सा स्टार्टअप भी है। दोनों तो मुझे मैं थोड़ा सा इसको बता एज दो, ए थोड़ा सा मुझे आइडिया दो कि ये लाइक फ्रीलांसिंग टाइप है। हाँ, अच्छा। तो कॉस्ट आपको एस्टिमेशन के शौक, रिलेटेड है। कुछ लिखते हैं आप फ्रीलांसिंग के तौर पे, लोगों को कुछ लिख के देते हैं? नहीं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं उस पे यूएसए में। अच्छा, वो क्या तो सर्विसेज? कॉस्ट एस्टिमेशन के कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा। तो मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे ऑलमोस्ट 3.5 years हो गए ग्रेजुएशन किए हुए फास्ट न्यूज़ से। तो उसके बाद मैंने इसी चीज़ को परस्यू किया था। तो अभी मैं थोड़ा अपनी नॉलेज को और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहा था। ठीक है। दैट्स व्हाई आई तो हसन बेटा, जॉइन। आपने कोई गाइडलाइन ली थी? ये जो काम अभी आप कर रहे हो, करने वाला कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, इसकी कोई ट्रेनिंग ट्रेनिंग कुछ लिया था आपने? जी, इसकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग्स होती हैं, जी जी, लाइक 15 से 2 to 3 वीक्स की होती हैं। ठीक है। वैसे तो हमने थोड़ी ही ट्रेनिंग ली थी। अच्छा, उसके बाद वो काम ही थोड़ा लर्न करना होता है, स्किल्स डेवलप करने होते और फिर हैं रिलेट। एप्लीकेशन होती है ना सारे एक्सपीरियंस हाँ, करने बिल्कुल की। ऐसे। वेरी गुड। तो वो जिधर मैं काम कर रहा हूँ वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं यूएसए में। बाकी मेरा उसी के रिलेटेड स्टार्टअप भी है। ओके, तो ठीक है, बाकी अभी मुझे ये थोड़ा बहुत इशू आ रहा था कि ठीक है। लाइक मैं इन चीज़ों। कोशिश करती हूँ कि जितनी मेरी जी नॉलेज है जरूर। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दूँ। थैंक यू। ओके जी, हसन ने हमसे क्वेश्चन एक किया, और इससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट लाइन क्या महंगी है। सबसे पहले मैं बात करूंगी, प्रोडक्ट लाइन महंगी है। आप और मेरे में से मैं नॉर्मली किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना पसंद करती, बट मैं इस वक्त लक्स की एग्जांपल ले लेती हूँ। एक लक्स कितने का आता है बड़ा वाला? कोई मुझे बताएगा? इम्पोर्टेड कोई मुझे, कोई अपनी इनपुट देना चाहे लक्स पे? वैसे तो मैंने परचेज नहीं किया जब से ओरिफ्लेम में आई हूँ, लेकिन मुझे लगता है 85, पता नहीं इम्पोर्टेड? कितने का होगा। नो, इट्स नॉट फॉर 85। नहीं, 85 का नहीं होगा। 85 का है ज्यादा। नहीं। मैंने खरीदा ही नहीं समझे जब से ओरिफ्लेम ज्वाइन किया। और कोई ब्रांड? ये हकीकत है कि हमने जब से ओरिफ्लेम ज्वाइन किया है हम बाकी प्राइसेस भूल ही गए मगर आपको जो अपने पहले यूज किया कंपैटिटर्स, करते थे। एज अ गुड मैंने पर्सन, आपको अपने ना कंपैटिटर की प्राइस पता होनी चाहिए।
इम्पोर्टेड लक्स 165 रुपए का, ठीक है। और नॉर्मली 165, कुछ जो हैं वो 220 का भी है, 175 का भी है, डिफरेंट प्राइसेस हैं लक्स की अकॉर्डिंग जी टू। मेरा मैं शेयर करना चाहूंगी। मैं टी ट्री का फेस वॉश, जब मेरी एक्नी थी ना, तो मैं टी ट्री का फेस वॉश जो था वो सर्च कर रही थी। तो उस वक्त जो हमारा जो टी ट्री का फेस वॉश था अराउंड 600 रुपीज का था। और जब मैंने बॉडी शॉप का पता किया तो उसका सिर्फ फेस वॉश की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 3 to 4 thousand की रेंज में था। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब इतना प्राइस डिफरेंस, मैं तो देख के हैरान ही रहेगी। तो मुझे बॉडी शॉप की तो प्रोडक्ट्स का पता है कि हाईली एक्सपेंसिव है, और एंड अगर दे आर क्वालिटी नॉट की इवन बात की जाए, वर्थ। आई थिंक क्वालिटी ओरिफ्लेम की एग्जैक्टली और वो एक्सपायरी अपनी जो प्रमोशंस हैं या जो डिस्काउंट्स हैं वो उस वक्त देते हैं जब एक्सपायरी उनकी बहुत करीब आ जाती है, हार्डली टू वो या तो थ्री फेयर मंथ्स की रह इनफ, जाती है वो तो जब। फेयर इनफ। देखें ये तो हम्म सेल के साथ हर 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 कंपनी का एक गेम होती है। हम्म मगर मैं आप लोगों को हम्म थोड़ा सा समझाऊं, जिस बॉडी शॉप को आप इतना प्रमोट करते हैं, पहली बात वो नेचुरल को कभी भी प्रमोट नहीं करते। हमें लगता है बॉडी शॉप इज नेचुरल, हमें लगता है, क्योंकि उसका एक, अगर आप उसको टोटली सर्च करें, उनका कहीं क्लेम नेचुरल का नहीं है। हमें चूंकि लगता है उनकी ओट की भी एक प्रोडक्ट है, उनकी विटामिन सी है, सी वीड्स हैं, और विटामिन, इस तरह की हम चीजें जब देखते हैं ना, तो हमें लग रहा होता है कहीं ना कहीं ये नेचुरल है। ऐसा उनका कोई क्लेम नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, दूसरी बात, ये आपने तो ये बात की, मैं लक्स पे स्टिक करती हूँ, उसकी 200, 250, 150 छोटी वाली उसकी जो है साबुन, ये इम्पोर्टेड की मैं बात कर रही हूँ, एक साबुन की मैं बात कर रही हूँ जो। दूसरी बात ये कि एक लक्स कितने दिन चलता है नॉर्मली आपका, आई थिंक 4, 5, 6 दिन चलता होगा, 4, 5 दिन है, क्योंकि लक्स के अंदर एक क्वालिटी है कि वो घुलता जाता है, वो एकदम से ना वो डिसॉल्व होता जाता है। आप कुछ भी कर लें, इट स्टार्ट्स गेटिंग डिसॉल्व। अगर आपके घर में 5 लोग भी नहाते हैं, 4 भी नहाते हैं, दिन में 1 या 2 दफा गर्मी में आप नहा लेते हैं, और बच्चे जब बाथरूम में जाते हैं उनको बिल्कुल पता नहीं चलता पानी कहाँ वेस्ट हो रहा है, सोप्स कहाँ लग रहे हैं, बॉडी वॉशेस, आपको पता है दे स्टार्ट एंजॉयिंग इट। तो कितना आपको लेने पड़ेंगे, एक छोटा सा एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जाहिर है कोई 10, 6, 8, 10 तो लेने ही पड़ेंगे ना। अगर बड़ी फैमिली है तो जाहिर है लेने ज्यादा लेने पड़ेंगे, छोटी है तो कम लेने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं अपने साबुन की का कंपैरिजन करूं, ये तो मैंने एक बड़ा छोटा सा कंपैरिजन किया है, ये मैं आपको वैसे बताना नहीं चाह रही थी, बट कंपैरिजन करूं तो आपको 20% ऑफ पे एक अच्छा साबुन, हमारा साबुन कितने का होगा बताइए, कोई बताएगा? हमारा कोई भी साबुन बॉडी वॉश कितने का है? बॉडी वॉश नहीं, सॉरी, साबुन। 20% ऑफ करके मेंबर्स को कितने का साबुन मिलता है? हैं? किसी को नहीं थिंक पता? 230 या 240 का। वैसे 300 का इस पे हम 20% ऑफ करें तो 230 या 240 का हमें पड़ता है। साथ आपको उसके क्या मिलते हैं? कुछ पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स भी मिल रहे हैं ना आपको साथ, ये मैं बिगिनर्स के पॉइंट्स लिए। मिलते हैं। हाँ, जी जी। आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, 230 का साबुन मिल रहा है, कम से कम हमारा साबुन महम, आप बताइए कितने दिन चलता है? देखिए हमारा साबुन अगर मैं लक्स से या सेफगार्ड नॉर्मली उनसे कंपेयर करूँ तो उनसे तो डबल टाइम ज्यादा ही निकाल जाता है, और घुलता बिल्कुल भी नहीं है। जो खुलता मैंने भी नहीं सिल्क है। यूज किया हुआ है, मैंने फेयरनेस का यूज किया हुआ है। मेरे बेटे को एलोवेरा वाला बहुत पसंद है, उसको ड्राइनेस का इशू है तो मैं उसको एलोवेरा वाला ला के देती हूँ। तो वो अगर मैं नॉर्मल सोप से कंपेयर करूँ तो डबल टाइम निकाल लेता है। झाग उसकी बनती है, ये नहीं कि उसकी झाग नहीं बनती है, लाइगा उसका ठीक ठाक होता है, उसके बाद वो नेचुरल है। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, जो हमारा ये जो नई प्रोडक्ट आई है बोटानिकल्स का, उसके साबुन के अंदर हमारे पास 7 तरह के वो हैं डले हुए, जिंक है और डिफरेंट और चीजें डली हुई हैं। फिर आपने बताया था उसके अंदर कौन सा हनी है, कौन सा हनी है जो आपकी स्वेलिंग और इन तमाम चीजों को ठीक करता है। सो बेसिकली हमारे नेचर से ड्रिवन है, जो आपकी बॉडी पर और चीजों पे, अक्सर आपने देखा है लोगों का क्लेम होता है कि मैम
आपने जो है साबुन इस चीज के लिए दिया था या कोई भी चीज XYZ इसके लिए की थी, मगर मेरी ये चीज भी ठीक होगी। कितने लोगों ने कहा कि हम लोगों ने आपका शैम्पू यूज किया, हमारे तो बाल ठीक हो गए, जबकि मैं हमेशा क्लेम ये करती हूँ कि शैम्पू से बाल सिर्फ साफ करता है, वो बाल उगाता नहीं है। मगर चूंकि नेचुरल प्रोडक्ट है, आपको और फायदे भी दे जाती है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने अपनी आपकी फलानी रेंज यूज की, मगर हमारी तो स्किन के अंदर फिल हो गई, स्किन रीफिलिंग हो गई। ये क्लेम करते हैं लोग, हम कहते हैं कंपनी क्लेम, प्रोडक्ट क्लेम नहीं। चूंकि नेचुरल प्रोडक्ट है तो डिफरेंट एंगल में आपको अफेक्ट कर रही होती है। नेचर नेचुरल स्वीडन के जब इंग्रेडिएंट्स, बूटियां, जड़ियां, वहां की चीजें डली हुई होती हैं। तो एक तो ये तो जेनेरिक फायदा हो गया, दूसरा फायदा मैंने डिस्काउंट का दे दिया, तीसरा फायदा मैंने आपको दे दिया कि उस पर पॉइंट्स मिल गया। अच्छा, और आपको क्या फायदा है? फायदा आपको ये है फिर अब हमारी प्रोडक्ट यूज करते हैं। देखें, आप जब इस कंपनी के मेंबर बनते हैं तो आप ओरीफ्लेम के साथ एक ऐसा बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं जो इनिशियली आपको नहीं पता होता। आप लोग बड़े बिल्कुल ब्लैंक होते हैं कि हमने कैसी कंपनी ज्वाइन कर ली, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ प्रोडक्ट होती है, लेना या बेचना। आपको इससे ज्यादा कंपनी का विजन नहीं पता होता। मगर एक्चुअली जब आप हमें ज्वाइन करते हैं, कंपनी आपको एक नाम देती है, जिसका नाम अगर आप सिर्फ गौर से देखें, वो नाम है ब्रांड पार्टनर। अब आप एक सोचें, आप एक कंपनी की मेंबरशिप लेती हैं, वो आपको ये नाम क्यों देती है कि आप ब्रांड पार्टनर हैं, और आपको एक यूनिक आईडी जो दूसरे से फर्क होती है क्यों देती है? बिकॉज कंपनी आपको, जिस तरह आपका शनाख्ती कार्ड, आपकी कंपनी का लाइसेंस नंबर, आपका एक टैक्स नंबर हर इंडिविजुअल से फर्क होता है, तो आपको कंपनी अलाउ करती है कि अब ये आपका ब्रांड है। मैं अपने आप को ब्रांड पार्टनर नहीं कहती, मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। मैं कहती हूँ ये, मैं खुद ब्रांड, मैं ब्रांड पार्टनर नहीं हूं, मैं खुद ही एक ब्रांड हूं। आप भी एक ब्रांड। अब जब आपके पास एक ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल, आप हैं जिन लोगों को ये महंगी लगती है प्रोडक्ट, कंपनी आपको क्या दे रही है? लक्स का आप साबुन ले रहे हैं, वो महंगा है, या डव महंगा है, तो कंपनी आपको उसके साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही। ओरीफ्लेम के साथ कंपनी आपको एक खड़ा हुआ ब्रांड भी दे रही है। कंपनी आपको 400, अगर हमने बात की है कि मैंने एक फ्रेंचाइज लेनी है बॉडी शॉप की, मैंने फ्रेंचाइज लेनी है लक्स की, मैंने फ्रेंचाइज लेनी है इंपीरियल लेदर की, तो मुझे लाखों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट लेने के लिए। सबसे पहले अगर इम्पोर्टेड है तो और ज्यादा घी डालना पड़ेगा। उसके बाद मुझे एक रेंट पे जगह लेनी पड़ेगी, जिसका मुझे रेंट देना पड़ेगा, मुझे बिजली का बिल देना पड़ेगा, मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, अपनी इस दुकान की दोस्तों को बताना पड़ेगा, मुझे अपनी सेल्स गर्ल की लड़कियां रखनी पड़ेंगी, मुझे खुद वहां बैठना पड़ेगा। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो मेरा काफी करोड़ों में बजट आउट हो जाएगा। और अभी मैंने अर्न नहीं किया, मुझे 6 से 8 महीने लगेंगे अपनी जेब से खर्च करने पर, लोगों को रेंट देने पर, बिजली का बिल देने पर, सेल्स गर्ल को पैसे देने पर, ये तमाम चीजें करने पर, अलावा उसके अलावा है। कंपनी आपको अलाउ करती है इसी आईडी के साथ, जो आईडी कंपनी ने आपको दी है, आप खुद ब्रांड हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट ब्रांड को एक्सपैंड करें। सो कंपनी का जब आप साबुन यूज करते हैं, सो आप क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली, हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं यहाँ कर रहे होते ना, आपका एडवर्टाइजमेंट का, एजेंसीज का, आपका मार्केटिंग का कोई बजट नहीं है, आपको लड़कियां रखकर पैम्पलेट छपाकर मार्केटिंग नहीं कर रहे। अब मार्केटिंग किसने करनी है? क्योंकि आपका खुद ब्रांड है। अगर आप बॉडी शॉप की कोई फ्रेंचाइज लेते हैं, तो इन दी एंड आप अपने दोस्तों यारों को तो यार बताएंगे कि यार ये मैंने यहाँ दुकान खोली है जबरदस्त, यार फैमिली के साथ चक्कर तो लगाई। ये नॉर्मल बातें हैं, इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात तो नहीं। कंपनी यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही तरह मार्केट करने को कहती है, वो ये है कि यूज द प्रोडक्ट। जब, क्योंकि ये आपका ब्रांड है, प्रोडक्ट महंगी है, मगर यूज द प्रोडक्ट। अगर आप अपने साथ के नेटवर्क के तमाम लोगों को ये बात समझा दें कि यूज द प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट यूज करनी है, ठीक है? क्यों यूज करनी है? क्योंकि ये आपका ब्रांड है, ठीक है? जब ये आपका ब्रांड है और आपने यूज करनी है प्रोडक्ट, तो फिर प्रोडक्ट आपको महंगी नहीं लगेगी, क्योंकि आपका एडवर्टाइजमेंट का कोई बजट नहीं है। यू आर द ओनली एड, और आपने अपने सर्कल में स्प्रेड करना है, और आपने खुद यूज नहीं की, और आपकी अपनी दुकान है, तो इसका मतलब आप झूठ पे काम कर रहे हैं ना, आपकी बुनियाद ही झूठ है। सो सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है इस कंपनी में आपको फायदा क्या है, जिनको महंगी लगती है प्रोडक्ट, वो एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं साथ साथ, वो खुद ब्रांड है। दूसरी बात, फर्ज करें मैं खुद, आपने नाम सुने होंगे बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड्स के, पराडा है, गुची है,
क्रिश्चियन डियोर है, लुई वुइटन है, आपने नाम सुने हुए हैं ना इन ब्रांड्स के। इनके बैग्स भी होते हैं, ग्लासेस भी होती हैं, परफ्यूम्स भी होते हैं, हुगो बॉस है, ये तमाम ब्रांड्स हैं जिनके आपने मैंने नाम सुने हुए हैं। आई एम श्योर यू गाइस हैव हर्ड द नेम्स। अब आप मुझे बताइए कि आप खुद ब्रांड हैं, वो भी एक ब्रांड है। मैंने हुगो बॉस जो है, हुगो बॉस सबके लिए, आप मुझे बताएं, पराडा सबके लिए, क्रिश्चियन डियोर सबके लिए। जो नहीं ले सकते वो उसकी कॉपी लेते हैं, जो ओरिजिनली ले सकते हैं ओरिजिनल लेते हैं। क्या वो आपसे बार्गेन करते हैं? आप इंस्पायर होते हैं, आप वो चीजें देखते हैं और इतना इंस्पायर हो जाते हैं कि आप उसकी कॉपी तक लेके क्लोजेस्ट कॉपी ले लेते हैं। एक्चुअली बहुत महंगी होती है, मगर आपका ख्याल है ब्रांड कभी बार्गेन करता है? ब्रांड क्या करता है? ब्रांड, आप अगर नहीं लेने की इस्तात रखते तो आपका ख्याल है ब्रांड सदियों से चल रहा है, कोई भी नहीं ले रहा, तो ब्रांड तो बंद हो जाना चाहिए, तो लॉस में जा रहा है। ब्रांड उन लोगों तक पहुंचता है जो राइट लोग हैं, और राइट लोग ही कॉन्टैक्ट करते हैं ब्रांड को। समझें, ब्रांड महंगा नहीं है, आपकी चॉइस ऑफ पीपल रॉन्ग है। जो जिनको पता है नेचुरल क्या है, जिनको पता है ब्रांड क्या है, जिनको पता है रिसर्च क्या है, जिनको पता है इम्पोर्टेड क्या है, वो तो लेंगे लेंगे। वॉट एवर यू डू, यू आर टैपिंग द रॉन्ग पीपल। ब्रांड कभी बार्गेन नहीं करता, यू आर द ब्रांड, व्हाई आर यू बार्गेनिंग? what is your, what are your doubts? आपका इसका मतलब है क्लैरिटी नहीं है अपने ब्रांड के मुतालिक, आप क्लियर ही नहीं है, आपकी नॉलेज लेस है। आपको लोग कहते हैं महंगा, हाँ यार तू कह तो सही रही यार, महंगा तो है ना। क्यों? यू आर द ब्रांड। अगर आपकी रिसर्च इतनी सही हो, आप आज हिसाब लगाएं जिस तरीके से एक पौधा उगाने से लेकर जिसके अंदर आपके सोलर पर सारे पैनल चल रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप वो जमीन यूज करते हैं जिसपे कोई स्कूल और हॉस्पिटल ऐसी चीज बननी हो, आप उसको भी छोड़कर आप इन हाउस अपने सारे प्लांट्स लगाते हैं। आपके R&D सेल हैं, आप रिसाइकलिंग पर काम करते हैं, आप बायोडिग्रेडेबल पे काम करते हैं, आपके इतनी स्क्रीनिंग से प्रोडक्ट गुजर कर यहाँ तक आती है, 65 मुल्कों में जा रही है, आप इतनी स्ट्रिक्ट अपना सारा चेक रखते हैं, फिर आप इनकम अपॉर्चुनिटी देते हैं, फिर आप पॉइंट्स दे रहे होते हैं, फिर आप डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं, फिर आप हमें पावर दे रहे होते हैं कि तुम्हारा ब्रांड है, तुम खुद ब्रांड हो, इससे पैसे कमाओ। तो ये ब्रांड कैसे महंगा हो सकता है? और आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं लक्स के साथ या किसी और ब्रांड के साथ? यू आर द ब्रांड योरसेल्फ, डोंट एवर फॉरगेट दैट। कभी भी कोई बड़ा ब्रांड किसी से बार्गेन नहीं, आप सना सकीना नहीं ले सकते तो ना लें, उसकी कॉपी ले लें। मगर ये नहीं कि सना सकीना बिकता नहीं है, लेने वाले ले लेते हैं। ये नहीं कि आप बरीजे नहीं ले सकते तो आप बरीजे की यार एक कॉपी, बिल्कुल चिकन आप जाके ले आते हैं, उसका डिजाइन कॉपी कर लेते हैं। यू आर इंस्पायर्ड बाय दैट, डोंट डिनाई द फैक्ट यू आर नॉट इंस्पायर्ड, डोंट डिनाई इट। इफ यू कैन नॉट परचेज इट, यू डोंट एडमायर इट। इफ यू डोंट एडमायर इट तो फिर आप कॉपी भी क्यों पहनते हैं? बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी। यू डू स्टफ लाइक दैट, इट मींस देयर इज सम कॉर्नर। आज आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, अगर आपके पास यही परचेजिंग पावर होती तो आप ब्रांड ही लेते, आप ब्रांड ही लेते। आप अपनी क्यों नहीं परचेजिंग पावर एनहांस करते इन छोटी चीजों से निकलकर? ओरिफ्लेम की परचेजिंग पावर जो आपको पावर देती है उस पर काम करें, और काम करें अपने साथ टीम बनाने पर। अगर आप पावरफुल होंगे आप दुनिया का हर ब्रांड ले सकेंगे। इट्स नॉट अबाउट ओरिफ्लेम। सो इसको एक छोटा महंगा ब्रांड मत समझें, इसको सोचें कि आपने इस ब्रांड से करोड़ों कैसे कमाने हैं, और यही सारी गेम है इसकी। ठीक है, अब हसन ने हमसे बात की, आई थिंक आई आंसर्ड यू गाइस, जो आपको होपफुली शायद मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूँ। सेकंड बात जो हसन ने की, आई एम अ मेल एंड हाउ कैन आई प्रमोट दीज प्रोडक्ट्स। हसन, फॉर यू, सबसे पहली बात, क्या आप घर में पेस्ट यूज करते हैं? ये मैं जनरल बात आपसे कर रही हूँ। क्या आपके घर में पेस्ट आती है विद दिस नेम, विद दिस टैग ऑन इट कि ये आदमी यूज कर सकते हैं और ये औरतें नहीं कर सकती? एक सिंपल पेस्ट आती है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है। फिर आपके घर में जो साबुन आता है, आई एम श्योर वो भी यूनिसेक्स ही होता है, मर्द और औरत दोनों यूज कर सकते हैं। आपके घर में जो बॉडी वॉश आता है वो भी दोनों यूज कर सकते हैं। सो इट्स बेसिक टॉयलेटरीज जो ओरिफ्लेम कैटलॉग का पार्ट है, जो मर्द और औरतें दोनों यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली शेव औरतें नहीं कर सकती हैं। मगर आपने कितने बड़े ब्रांड्स देखे हैं जिनकी मैं अगर बात करूं, जो मेल ब्रांड्स हैं जिनको औरतें प्रमोट कर रही होती हैं। विद अपॉलॉजीज,
हम मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर हम सिगरेट के एड्स देखते हैं जिसके अंदर औरतें खड़ी हैं, हम देखते हैं बहुत से आदमियों की गाड़ियों को नॉर्मली हम आदमियों से या गन्स या कुछ हर चीज पर औरत बनी हुई होती है, बिकॉज औरत हमें लगता है कि बना की तस्वीर लगाकर हम उसको बेहतर प्रमोट कर सकते हैं, दैट्स इट। आपने बहुत से इदारे ऐसे देखे होंगे जिसके अंदर उन्होंने जो है बहुत सी औरतें होती है, मगर अगर मैं ऑन दी अदर हैंड बात करूं तो बड़े बड़े ऐसे मैंने जबरदस्त सलून्स देखे हैं जो आदमी लेके चलते हैं। अब सलून इज क्वाइट फीमेल टच थिंग ना, तो मैं अगर बात करूं जिसमें बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं आपके जो औरतों के कपड़े बनाते हैं, कितने बड़े बड़े डिजाइनर ऐसे हैं जो बालों को काट करते हैं, ड्रेसेस ऐसे हैं जो आदमी और औरतों दोनों के बाल काटते हैं, और मैं कितने बड़े बड़े एक काशी एक सिंपल सा एक लड़का है जो बड़ा ही लेस फॉर्चुनेट था, उसकी मैं स्टोरी पढ़ रही थी और वो बाल काटता होता था एक सैलून पे, आज उसको अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी है, आप यकीन कीजिए छोटा सा लड़का है वो बालों की एक्सटेंशंस भी बनाता है, वो कपड़े डिजाइन करता है, ब्राइडल वेयर, वो जो है ज्वेलरी डिजाइन करता है, उसका अपना बड़ा जबरदस्त सलून है कराची के अंदर, बिग सलून है। सो ये चीज सोचना कि ये औरतों का ब्रांड है, ये टोटली रॉन्ग। ये एक ब्रांड है, इस ब्रांड के ओनर भी दो मर्द है, ये ब्रांड है। सो ये औरतों और मर्दों का ब्रांड नहीं है। दूसरी बात जहां से मैं शुरू हुई थी, आप खुद चीज यूज करो, और बड़ी नॉर्मल चीज है घर का ब्रांड चेंज करना। आप अपने घर का ब्रांड चेंज कर लेंगे तो आपने लोगों का क्या कराना है, दोस्तों यारों का घर का ब्रांड चेंज कराना है। इस ब्रांड के ऊपर सिर्फ अच्छा चलो मैं ये बात मिनट के लिए मान भी लूं, हमारे पास मेकअप एक ऐसी वाहिद कैटेगरी है जो फीमेल्स यूज करती है, मगर मुझे बताइए कि हर मर्द के साथ कितनी फीमेल्स अटैच्ड, उसकी बीवी की सूरत में, उसकी अम्मी की सूरत में, उसकी बहन की सूरत में, उनकी भाभी की सूरत में, उनकी जो है घर में बहनों की, दोस्तों की सूरत में, कजन्स की सूरत में। अगर मैं एक मिनट के लिए मान भी लूं कि ये फीमेल ब्रांड है, एक मिनट के लिए जो मैं मानूंगी नहीं, फीमेल ब्रांड है, तो मुझे बताइए आप यहाँ बिजनेस करने आए ना, हम बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस के अंदर कोई भी चीज आपको रख दी जाए, एक अच्छा जो सेलर होता है वो कुछ भी सेल कर सकता है, या एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर कुछ भी डेवलप कर सकता है। ये आपकी जुबान का कमाल है, ये आपकी नॉलेज का कमाल है। नॉलेज मेक्स यू पावरफुल। जिस तरह मैंने भी आपसे क्वेश्चन किया कि आपने काम शुरू किया था, आपने कहा मैंने इसकी 2 से 6 4 5 हफ्ते क्लासेस ली और फिर उस काम को शुरू किया। सो ऑब्वियसली जब आप क्लासेस लेंगे, आप इसका बिजनेस की टच सीखेंगे पैसे कैसे बनते हैं, तो वो साइड पे रख दें कि क्या प्रोडक्ट लाइन है। जब आपको प्रोडक्ट लाइन के साथ एक नेटवर्क डेवलप करना आ जाएगा जो आपको पैसे जनरेट करके वापस देगा, तो आपके लिए ये मेल या फीमेल ब्रांड नहीं रहेगा। इसका पहला जो तरीकेकार है स्टेप वो वही रहेगा। आप इसको आपने अगर इस काम को करना है तो आपको खुद प्रोडक्ट यूज करनी पड़ेगी। घर का साबुन ले आए, मैं आपको लिपस्टिक लाने को नहीं कह रही, आप अपने घर का शैम्पू कंडीशनर ले लें, आप ऑयल ले सकते हैं, क्योंकि देखिए आप सबका मेरा हमारा एक मंथली बजट आता है, हम पानी से नहीं नहाते हैं, हम ऐसी जिंदगी नहीं गुजारते हैं, हम एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं जिसमें हमें तमाम चीजों की जरूरत है जो लग्जरी नहीं है, बेसिक नेसेसिटी है। सो ये आपकी तरह मेरे घर में भी आती है, ठीक है। लोगों के हस्बैंड्स जो हैं वो जाकर शॉपिंग करते हैं, मैं अगर अपने हस्बैंड को भेजूंगी तो वो भी इसी तरह की चीजें लेकर आएगा। फर्ज करें मेरा ओरिजिन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं उसको मार्केट भेजूंगी कि आप मार्केट जाएं, वो आदमी है तो वो क्या लेकर आएगा, वो वही मेरे लिए कोई परफ्यूम भी लेकर आएगा, जोड़न भी लेकर आएगा, मेरे लिए साबुन भी लेकर आएंगे, वो शैम्पू भी लाएंगे, कंडीशनर यही लाएंगे ना। अब मेरी बेटी है माशाल्लाह, शी इज 19, वो उसके लिए भी वो सब चीजें लेकर आएगा क्योंकि वो उसका एक अपना ब्रांड है। बेटा है वो कहेगा जी मुझे ये चाहिए, खुद अपने लिए शेविंग जेल भी लेंगे, डिओड्रेंट भी लेंगे। अब मेरा बेटा भी नॉर्मली टीनेजर है, वो भी ये चीजें। तो अगर मेरा ओरिफ्लेम से ताल्लुक नहीं है तो मार्केट से पैसे लेकर ही चीजें लेकर आ रहे हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट कंपनी का है ही ये कि आपने अपने साथ नेटवर्क डेवलप करके लोगों का ब्रांड चेंज कराना है, ब्रांड सेल नहीं करना। मैं समझ रही हूँ आपकी कंसर्न्स, मगर आप थोड़ी सी कनेक्ट करें बातों को, तो इट्स अ बिजनेस। ये बहुत आसान है। फर्ज करें आपके पास, आप कपड़ों का कारोबार शुरू करते हैं, आप कपड़े पहनती हैं औरतें, औरतों के कपड़ों का कारोबार शुरू करते हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए। अब आपका टोटल इंटरैक्शन औरतों से, अब ये कितनी गलत बात है, आप मर्द और औरतों की चीजें बेच रहे हैं, कितनी गलत बात है, आप औरतों तक रसाई कर रहे हैं। आप औरतों को क्या करेंगे, आप अपनी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी फैमिली को बताएंगे ब्रांड,
सबसे पहले यू विल स्टार्ट फ्रॉम योर फैमिली कि दिस इज द ब्रांड आई हैव लॉन्च्ड एंड आई वुड लाइक कि मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए डिस्काउंट रखा है, मेरी बहनों, मेरी कजनों, मेरी जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, और ये मैं स्पेशली लेकर आया हूँ। तो दिस ईद पर देयर आर स्पेशल डिस्काउंट्स गोइंग ऑन व्हाट्सएप ग्रुप में, कजनों को, रिश्तेदारों को, घर में एग्जीबिशन, कमरे में, हर जगह आप बताते फिरेंगे। अम्मी को कहेंगे अम्मी आपने अपनी दोस्त को भी कहना, बहन को यार तूने प्लीज अपनी 4-5 सहेलियों को लेकर आना है। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू विल इन्वेस्ट 2-3-4 लाख रुपया, वही फीमेल ब्रांड है, वही सब कुछ है। आप ये भी समझ लेंगे उसी दौरान में ये शिफॉन होता है, ये नेट होती है, ये जो है वो कॉटन करंडी होती है, जो भी ब्रांड्स हैं, आप उस कपड़े की नौयत, उसकी ये इतने ग्राम होती है, इतने ग्राम होती है, सीखेंगे। और साथ ही साथ जब आपसे लोग नहीं नहीं मैम या बहन आप क्या बात कर रही हैं, तो चाइना का नहीं है, तो पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी नहीं है तो चाइना का, ये इतने ग्राम है, आपको पता है ये कौन सी वाली कॉटन है, आप ये तमाम बातें कर रहे होंगे बिकॉज आपका ये बिजनेस है। So you have to understand this is your business and this is your brand. You have to understand, take the knowledge, nitty-gritties, तो ही आप इसमें कामयाब हो सकेंगे। I guess इतनी स्लाइड्स तक मैं आप लोगों के आंसर्स को दे पाई। I guess so. Okay, हम आगे चलते हैं। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड जो हमने बातें की हैं, यू कैन आस्क मी। अगर आपके पास कोई अभी भी कोई ज़हन में, देखें मेरा मकसद यहाँ क्लियर करना है बहुत से लोगों को जो बहुत से सवाल आते हैं। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। जितनी मेरी नॉलेज होगी, जितनी भी मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको क्लियर करूं। इफ इट्स क्लियर तो फिर हम आगे चले जाते हैं। ओके, हम चलते हैं आगे। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। ओके जी, आगे हम चलते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया और मैंने अभी भी आपको बताया, कनेक्ट। कनेक्ट का वर्ड आपने अपने साथ जोड़ लेना है। ये बिजनेस इज ऑल अबाउट कनेक्शन। ये वर्ड से हमें बहुत प्यार है, हम लोगों से कनेक्ट करते हैं, हम लोगों से कनेक्शन रखते हैं, हम लोगों को अपने बिजनेस की इंटीग्रिटीज के साथ कनेक्ट करते हैं। कंपनी जब आप ज्वाइन करते हैं, बहुत से लोग, आप लोगों के लिए तो मैंडेटरी नहीं है, हमारे लिए स्टार्टर किट वाज मैंडेटरी टू बाय। अब तो आपके फर्स्ट ऑर्डर के साथ एक थोड़ी सी फाइल आती है जिसको आप उठाकर एक अलमारी में या डस्टबिन में फेंक देते हैं और आप बॉदर भी नहीं करते उसको देखने की। उसके अंदर कुछ एसेंशियल चीजें लिखी होती हैं और होती हैं। अगेन कनेक्ट। एक चीज होती है जिसे कहते हैं कंसल्टेंट नेम बैंक। सोचें एक मेकअप ब्रांड है और वो मेकअप ब्रांड से आप चीजें ले रहे हैं, तो वो एक कंसल्टेंट नेम बैंक क्यों आपको देगा? उसके साथ एक सीपीएल मौजूद होता है। सीपीएल होती है कंसल्टेंट प्राइस लिस्ट। एक प्राइस होती है कैटलॉग प्राइस जिसके अंदर 20% हायर प्रोडक्ट्स लिखी होती हैं, और एक पेपर होता है जो उस फाइल के अंदर होता है जिसको सीपीएल बोलते हैं, जिसके अंदर ब्रांड पार्टनर की 20% लेस करके प्राइस लिखी होती है। ठीक है, कनेक्ट किससे हमने करना है? सबसे पहले आपने इस बिजनेस को शुरू करना है। आपने पहला काम किया, आपने खुले दिल से अपने जहन को माना कि ये आप क्यों इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो। हर एक का क्यों यहाँ पे डिफरेंट होगा। कुछ इसको शायद बिजनेस के लिए करें, हो सकता है कुछ यूजर ही हो और यूजर के कुछ अरसे के बाद वो इसको बिजनेस के तौर पे नहीं, हो सकता है कुछ लोग सेलर के तौर पर आए और फिर वो सोचें कि नहीं यार इसका वाइडर पार्ट भी है, इसको क्यों ना मैं देखूं। सबसे पहले आपने इस नेम बैंक को कंप्लीट करना है। अगर आपके पास ये पेपर नहीं भी है, वेयर देयर इज अ वेल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज। आप एक पेपर आपके घर में होगा, नहीं है तो एक फाइल खरीद लाएं, एक रजिस्टर खरीद लाएं, एक पेन ले लें। जब हम ये चीजें करते हैं, कहने को बड़ी बेवकूफाना चीजें होती है, मगर हम एक स्पेशल रीजन के लिए स्पेशल चीजें कर रहे होते हैं, स्पेशल चीजों को स्पेशल प्रोटोकॉल देने के लिए स्पेशल चीजें कर रहे होते हैं। तो जब आप जहन के अंदर किसी चीज को स्पेशल करते हैं ना, तो आप उससे थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। जब आप जाकर चीजें ला रहे होते हैं, मेरा माली, मैंने पिछले दिनों अपना टेरेस पर थोड़ा सा गार्डनिंग स्टार्ट की, तो मेरा माली 2-3 ना फूल पौधे लेकर आया। तो वो चूंकि फ्री में थे तो मैं कहा माली ये क्या तुम ले आए हो? मैं खुद जाकर मॉडल नर्सरी से पैसे खर्च करके फिर लेकर, मैं कहा देख माली कितने अच्छे लग रहे हैं। वो चूंकि फ्री की चीज होती है ना, तो उसमें मैंने इन्वेस्ट नहीं किया होता, कुछ स्पेशल नहीं था, तो मेरे लिए वो भी स्पेशल नहीं थे प्लांट्स। तो मैं पैसे खर्च करके जेब से जाकर लेकर आई, तो मैंने उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, रोज उनको पानी दे के बड़ा हुआ छोटा हुआ। समझ आइए, आपको स्पेशल जब कोई चीज कर रहे होते हैं, आपने अपने बिजनेस को, अब समझें 1 मिनट के लिए कि आपने एक ब्रांड खोल लिया। सारे आप में से सारे लोग समझें, एक ब्रांड आपने अपनी चॉइस का खोल लिया, कोई भी
कोई भी वो ब्रांड है, मैं वैसे तो वो ओरिफ्लेम है, मगर मैं आपको इमेजिन करवा रही हूँ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। अगर आप खातून है, आपको मेकअप में इंटरेस्ट है, आपको फर्ज करें प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टीज को डील करने में इंटरेस्ट है, आपने एक हाउसिंग सोसाइटी बना ली, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ कि आप मेरे साथ रहें। आपको अगर स्किन केयर रेंजेस का शौक है, आपको कपड़े बेचने का शौक है, कपड़ों का शौक है कि मेरा कई डिजाइनर हुआ मेरे कपड़े, समझे आप, सबने वो ब्रांड खोल लिए। 1 मिनट के लिए मेरे साथ इमेजिन करें, आपने अपने फेवरेट ब्रांड्स जो हैं वो इन्वेस्ट करके खोल लिए। अब आपका सेकंड स्टेप क्या है? उसको अपने सर्कल तक प्रमोट करना। दिस इज योर सेकंड स्टेप। सो आपने फर्स्ट स्टेप में ओरिफ्लेम का ब्रांड खोल लिया, आपका अपना ब्रांड है। अब सेकंड स्टेप है प्रमोट करना। हम प्रमोट कैसे करेंगे? प्रमोट करने के लिए आपको अपनी डायरी पेन खोलने पड़ेंगे। जिस तरह हमारे घरों में सालगिरह होती है, बहन भाई की शादी होती है, हम क्या काम सबसे पहले करते हैं? हम लिस्टिंग करते हैं। हम लिस्ट बनाते हैं अपने उन तमाम जानने वालों की, यार वो नाराज ना हो रहे, नहीं आप बहन की सास की वो जो बड़ी बहन है ना, वो रहती है इस करतून में, वो नाराज ना हो रहे, बुलाना हमारा काम है यार, वो आए ना आए। ठीक है, हम इसी तरह की चीजें कर रहे होते हैं। साल गया है, मेरा पहले बच्चे की साल गया है, उधर मिठाई भिजवानी यार, अच्छा यार हमारे घर अल्लाह ना करे, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, फौत की हो गई है, तो यार उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है, बड़ी गलत बात है, वो तो इसकी बड़ी इनकी अच्छी दोस्ती है, कुछ भी, एनीथिंग। वी मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग इन आवर लाइफ्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। लाइक हम बर्तनों की लिस्ट बनाते हैं, या खाने वाले इतने होंगे, पर हेड इतना होगा, कुर्सियां इतनी होंगी, सारी चीजों की लिस्टिंग होती है। सो आपने ओरिफ्लेम के अंदर वो लिस्टें दोबारा खोलनी। आपने तमाम जानने वालों की, सबसे पहले हमारे जानने वालों की लिस्ट बननी शुरू हुई, तो हमने सबसे पहले किसकी लिस्ट बनाई? अपनी बहन की बनाई, अपने भाई की बनाई, क्लोज हो, क्लोज का नाम भी लिखना है यार, खाना तो उन्होंने भी खाना है ना आपकी शादी में, उन्होंने भी सीट पे बैठना है, तो वो पर हेड के अंदर आएंगे। अच्छा भाई के कितने बच्चे? 4 हैं। अच्छा बड़े बच्चे कितने हैं? कितने टीनेजर्स हैं? 2 हैं। सो टीनेजर्स, आपने अपना ब्रांड सोचना पीछे, वो जो आपके साथ उनके, मेरा भाई हो गई, भाभी हो गई, उनके 2 टीनेजर्स हैं, 4 मेरे बायर्स तो हो सकते हैं ना उस फैमिली में, मैंने जो ब्रांड खोला है उसके साथ। सो आपने सोचें। अच्छा आप सोच रहे होंगे सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मैंने कैसे सोचा था? मैंने सोचा सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, मैंने था कि मेरी टीम के अंदर मैं उनको ऐड कैसे करूं। सो मैंने कैसे सोचा था, मैं अपनी भी सोच आपको शेयर करती जाऊँ ना। मैंने सोचा था यार मेरा ये भाई है, अगर मैं अपनी भाभी को मेंबर बनाती हूँ तो मेरी भाभी जो है वो अपने घर का ब्रांड चेंज करेगी, तो भाभी अपने साथ अपनी सारी बहनों को मेंबर बना सकती है। मैं अगर उसको नेटवर्क बिल्डिंग की पावर बता दूं तो भाभी की मेरी 5 बहनें हैं और 5 बहनें मैरिड हैं। अगर भाभी अपने साथ 5 अपनी मैरिड बहनों को ज्वाइन करा देगी तो मेरी भाभी की तरफ से नेटवर्क कितना बन रहा है? एक मेरे साथ मेरी भाभी आई, अगर मैं भाभी को सिर्फ सेल कर रही हूँ तो सिर्फ भाभी मुझसे कभी कभी प्रोडक्ट लेगी, जब मैं उसको बार बार ट्रिगर करूंगी कि मुझसे प्रोडक्ट लो, तो भाभी के जहन में एक मैसेज जाएगा, और वो है कि जब हुमैरा का मैसेज आता है, एक तो मेरी रिश्तेदारी ऐसी, मैं उसको फायदा क्यों ना दूं, ना कि उससे फायदा लूं। अगर फायदा देना क्या होता है? जब मैं किसी की जेब में कुछ डलवाती हूँ तो मैं उसको फायदा देती हूँ, जब मैं निकलवाती हूँ तो फायदा नहीं है। सिंसेरिटी तो मेरी ज्यादा हुई है। तो मैंने कहा जो अपॉर्चुनिटी मेरे तक आई है मैं उसको क्यों ना दूं। तो मैंने भाभी को कहा कि तुम भी मेंबर बनो, और अपने साथ जो 5 तुम्हारी बहनें हैं उनको तुम अगर मेंबर बनाती हो तो देखो तुम्हारे नीचे 5 लोगों का नेटवर्क है, मगर मेरे नीचे 6 लोगों का होगा, बिकॉज 5 मेरी भाभी की बहनें और एक वो, तो 6 लोग मेरे साथ हो गए। ठीक है, अगर वो अपनी भाभी की वो जो बहनें हैं वो अपने साथ अपने 4 4 5 5 और देवरानियों जेठानियों को लेकर आती, आप सोचिए मेरा नेटवर्क कहाँ से कहाँ चला जाता है एक साइड से, सिर्फ एक भाभी को टच करने से। सोचें। और अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रही थी 2 हाथों से, एक मेरी रिश्तेदारी खराब, दूसरा मैं उसकी जेब से पैसे निकलवा रही हूँ, तीसरा उससे मुझे ज्यादा रिपीटेड सेल्स मिल नहीं सकती है, तो मुझे फायदा किस तरफ से ज्यादा? आप खुद देखिए, जहां से मुझे लोग ज्यादा मिलते हैं, समझे? ठीक है, तो मुझे हर तरह से कहाँ से फायदा ज्यादा आ रहा है? जहां से मुझे लोग ज्यादा मिल रहे हैं, मेरा नेटवर्क ज्यादा है, मेरी डुप्लीकेशन ज्यादा है। अगर मैं अपने 3 लेवल्स तक कनेक्ट करके लोगों को ये समझा सकूं कि इसको डुप्लीकेट करना है, यानी तुमने ब्रांड चेंज करवाना है, कोई यूजर होगा, कोई आगे भी यार तुमने मेंबर का ना करना, उनके ब्रांड चेंज कराने, तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस? कोई रॉकेट साइंस नहीं। व्हाट इज इट डिफिकल्ट? व्हाट इज द व्हाट इज सो technical about it? Nothing. You're sharing it. You share it already. You're buying it. You buy it already. You're recommending it. You do it already.
आप उनके साथ ब्रांड पार्टनर नहीं होते। सो आप मर्द हैं, आप औरत हैं, आप मेल, आप कुछ भी, आप पढ़े लिखे, आप अनपढ़ हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, काम कर सकते हैं। मैंने कौन सा आपको कह दिया आपने 10 लाख की चीजें लेकर बेचनी है? मैंने कौन सा इन्वेस्टमेंट का कह दिया? हाँ, अब इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है? जो हमने पहला कॉन्सेप्ट कहा था सेलिंग का, आपको याद है? ऊपर हम एक स्लाइड पे गए थे और मैंने आपको कहा था 2 वेज हैं, और मैंने आपको कहा था बाय शोइंग द कैटलॉग्स एंड कलेक्टिंग ऑर्डर, और इसमें भी मैंने कहा था 2 काम गलत, इसमें भी 2 तरीके हैं, एक सही तरीका और एक गलत तरीका। बात करते हैं सही तरीके की। सही तरीका क्या है कि आप अपने सर्कल के अंदर लोगों को जो है वो चीजें जो है वो लोग क्या करते हैं, कैटलॉग नहीं लेते, उनकी स्टार्टर किट में एक आ जाती है या उनको उनका अपलाइन एक पीडीएफ भेज देता है। अब ज्यादा नॉलेज तो होती नहीं ज्यादा लोगों को, लोग क्या करते हैं इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन तो झूठी होती हैं। आप 100 दफा एक चीज को भेजें एक इन्फॉर्मेशन को विदाउट रिसर्च तो वो सच्ची हो जाएगी। ये हम लोगों का लेवल है, हम नॉर्मली रिसर्च तो करते नहीं। उसने कहा हाँ जी आप सही कह रहे हैं, उसने कहा जी आप भी सही कह रहे हैं, सो दैट्स इट। सो अब वो क्या करते हैं, उसी एक पीडीएफ को अपने दोस्तों को भेजते हैं, आपने कुछ लेना है इसमें से आप ले लें, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, स्वीडिश प्रोडक्ट्स हैं, हलाल प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिका की प्रोडक्ट्स हैं, अफ्रीका। ये दिस इज नॉट इंस्पायरिंग। कम ऑन, अगर मुझे कोई ऐसी चीज भेजेगा do you think I will get inspired? You know, I've blocked so many groups every day and I've blocked so many people. They send me इतने ज्यादा कपड़ों की तस्वीरें, मैं देखे बगैर ब्लॉक कर, बिकॉज ना वो मेरे कांटेक्ट में, ना मेरा उनसे कनेक्शन है। हाँ, आप मुझसे कनेक्शन तो बनाओ, पहले दोस्ती तो करो, पहले बात तो करो, कोई रिलेशनशिप तो हो। आप मुझे कपड़े भेज रहे हैं विदाउट इवन टेलिंग। मुझे जो कपड़े देखती हूँ, मैं तो वैसे भी रेडीमेड पहनती हूँ, तो मेरे जहन में कुछ तरीका ही नहीं बनता है कि मुंह पर किसी के कपड़े फेंक दूँ। सोचें, यही हम लोग कर रहे होते हैं, पीडीएफ भेज रहे हैं, दे पे दे, तू ले ले, तू ले ले, अच्छी प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट जाने दें। क्या ये तो सारा कुछ कर रहे हैं लोग ना, ये तो सोशल। व्हाट इज यूनिक अबाउट यू? आप ब्रांड हैं, आपने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी ऐसी चीज बनाई जो आपको यूनिक बनाया और आपका ब्रांड लोग लेने में इंटरेस्टेड हो? इट्स नॉट लाइक दिस एंड इट विल नेवर वर्क लाइक दिस। ट्राई इट एंड यू विल फेल। 20 कैटलॉग्स में उसको एक यूनिक वे में अपने सर्कल के अंदर शेयर कर। मैं आपको पीडीएफ शेयर करने से मना ही करूंगी। एक तरीकेकार, रवायती तरीकेकार है, जो बेटियों की शादियां हो जाती हैं, माँ बाप जो हैं, एक मैसेज आ जाता है ईद मुबारक का, या कोई आपका भाई आपको भेज देता है ईद मुबारक, मगर आपका भाई अगर आपको एक टोकरी भेजता है जिसमें सवैयां हो, जिसमें मिठाई हो, जिसमें आपका एक जोड़ा हो, जिसमें आपकी ईदी हो, व्हाट इज मोर इंस्पायरिंग? इसकी तस्वीर या वो एक्चुअल चीज? थोड़ा सा ह्यूमन नेचर पे काम करें। ह्यूमंस जो जिन चीजों से आप खुश होते हैं उन्हीं से लोग खुश होते हैं। कैटलॉग फिजिकल पड़ी है मेरे घर, उसके अंदर टेस्टर्स हैं, मेरी बहन आती है वो भी आकर देखती है ये क्या है इस कैटलॉग के अंदर, तो मे बी वी कैन जनरेट मोर। और जितना अच्छा आप कनेक्ट करके उसे समझा पाएंगे ना, उतना अच्छा यकीन कीजिए आपको रिस्पॉन्स आएगा कैटलॉग का। और छूटते ही कैटलॉग ना भेजें, थोड़ा सा अपना पहले नेम लिस्ट बनाएं। आपके पास एक फोन है, फोन बड़ी जादू की चीज है, फोन के बड़े अच्छे इस्तेमाल हैं, बड़े बुरे इस्तेमाल हैं। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके फोन के अंदर मौजूद है, आप उन तमाम लोगों के नंबर सबसे पहले लिखेंगे। जब आप उनके नंबर्स लिख लेंगे, उसके बाद आप कैटेगराइज करेंगे उन लोगों को, वो लोग किस कैटेगरी के लोग हैं। हर इंसान एक कैटेगरी का नहीं होता, हर इंसान को चलाने का एक तरीका नहीं होता। देयर आर डिफरेंट वेज। अगर आपका कोई जानने वाला एक अच्छी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करता है या बड़ा वेल ऑफ है, आप उसे ये नहीं कहेंगे, आप पूरे कहेंगे कि मेंबरशिप लो, यहाँ से पैसे बनाओ, तुम्हें बड़े पैसे मिलेंगे, ये लोग बड़े पैसे देते हैं। नो, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। So what is the right approach? Maybe you can share a very good knowledge video जो ओरी क्लेम के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर एलन, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर ऑन सोशल मीडिया, और अदरवाइज आप नोवेज की डिस्क्रिप्शन पे जाएं, प्रोडक्ट कोड का वो जो स्कैनर लगाएं, आपको वीडियो मिलेगी, शेयर इट विद दैट स्पेशल फीमेल। नाउ दिस इज योर ब्रांड। देखिए एफर्ट तो पुट इन करनी पड़ेगी ना, ये तो नहीं हो सकता कि आप मेंबर बन गए और लॉटो लग गई और अब आप पैसे कमाएंगे, नहीं। इसमें अगर आपकी जो है इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो इसमें आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, आपकी क्रिएटिविटी इन्वेस्ट होगी, एंड दिस इज व्हाट विल पे इन द एंड। सो आप एक अच्छी वीडियो विद द प्रोडक्ट डिटेल्स उसको भेजेंगे, दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड आई यूज्ड इट माय सेल्फ एंड माय मॉम इज आल्सो यूजिंग इट,
and we have got amazing results with it. And I just thought that this thought came to my mind कि आप भी जो है बड़ी कॉन्शियस है अपनी स्किन के लिए, तो आप भी यूज करें। मम्मी कह रही हैं कि वो आपसे भी बात करेंगे। लेकिन एंटी एजिंग वो प्रोडक्ट है ना जिसकी मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल। सो दे कैन बी सो मेनी वेज। अगर आप एक अच्छा शेविंग जेल यूज करते हैं, यू आर अ मेल, why can't you promote a shaving gel, make a small video with it, and you're using the gel and give your reviews. Don't shave it, don't shave your अगर कोई मर्द है वो शेव ना करें, वो सिर्फ प्रोडक्ट को सामने रख के उसके इंग्रेडिएंट्स पे बात करें, that's it. I'm not saying buy the product, but can't you give a review? What do bloggers do? You think they're selling products? They give reviews. आप अपना ओपिनियन देने को ब्लॉगिंग कहते हैं। what is it? मैं एक जो है वो वहां पे गई, कहीं पे मैंने कहीं का जोड़ा पहना है, कहीं का मेकअप किया, यार आई लुक, वो कहते हैं प्लीज मैम अगर थोड़े से रिव्यूज देते हैं। व्हाई डू दे डू दैट? बिकॉज आई एम द टेस्टिमोनियल। आप कोई चीज यूज करते हैं, आप उसका रिव्यू बस जनरेट करते हैं, दैट्स इट। दैट इज द मोस्ट beneficial thing for your product. You're not saying buy it from me, you're just giving your honest reviews. And honest reviews से मैं आपको सच्ची बताऊं, honest review ये नहीं होता कि ये देखो मैंने लगाया, मेरी स्किन अच्छी हो गई, मेरी स्किन बेहतरीन हो गई। अगर if you can talk about the ingredients inside, that will make you unique. Now look, this, it has got lingonberry it, and lingonberry की ये characteristics हैं, it's got vitamin C in it, and you know after this is my second application and I can see some kind of a difference, but inshallah I will be giving you a review after 6 to 8 weeks जब मैं इसको properly use करूंगा। मगर मुझे खुद लग रहा है इसके अंदर ये ingredients हैं, it is जो है scientifically researched and blah blah blah, so many things. Don't say buy it from me, just give a small review. Don't, if you don't want to show your face, perfectly fine, हाथ दिखा दें और product का review दें। अगर आप अपना शक्ल नहीं दिखा सकते, एक मैं आपको बात बताऊं, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, एंड ट्रस्ट मी पीपल विल नॉट अप्रोच यू। मैं हैरान होती हूँ लोगों के फेसबुक को देखकर जिनमें उन्होंने अपना असल नाम नहीं लिखा होता, लिखा तो गुड़िया, फुप्पो, चाची, डॉली, बार्बी। कम ऑन, यू आर नॉट इवन कॉन्फिडेंट अबाउट योर नेम। तो कोई बाहर वाला आपकी आईडी के लेकर इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है और आपको ऐड कर सकता है ना? मैं तो आप अपनी शक्ल आपको अल्लाह ने दी है, शक्ल आप कहीं किसी कंपनी से बनवा कर नहीं लेकर आए। आप जो भी हो, अल्लाह पाक ने आपको अता किया। आप अपनी शक्ल की जगह पहाड़ की टोकरी की शक्ल लगा देते हो, तो बंदा अपनी शक्ल, अपनी जात, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में इतना डाउटफुल हो, उस बंदे को आप दोस्त बना सकते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट में? नेवर। So be proud of what you are doing, and if you are not proud, अपनी knowledge पे काम करो। चीजें वहां हैं, आपको नहीं पता तो it doesn't mean that it won't work. It will work. You need to enhance your knowledge. Anyhow, let's go ahead. सबसे पहले ब्रांड चेंज करना है, मैंने आपको बता दिया घर की हर चीज। टारगेट, अगेन कनेक्ट क्या करना है आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस कहाँ चलता है। छोड़ें अब प्रोडक्ट लाइन को, छोड़ दिया मैंने साइड पर, क्या मेरा यार ये पैसे कैसे कमाए जाते हैं? एक क्वेश्चन आता है ना। आपने बता दिया ब्रांड मैंने बदल दिया, आपने मुझे बता दिया नेटवर्क बिल्डिंग करनी है, आपने मुझे बता दिया प्रोडक्ट पे पॉइंट्स और गिफ्ट्स हैं, 20% डिस्काउंट है, ये यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे ये बताइए हुमैरा पैसे कहाँ से आए? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, सही क्वेश्चन। अब मुझे बताया जाता है कि हुमैरा अगर अब फिर 1 मिनट के लिए इमेजिन करें वही वापस कि आपने एक ब्रांड खोला था, छोड़ दें ओरिफ्लेम को, किसी का मेकअप का था, किसी का हाउसिंग सोसाइटी था, किसी का कपड़ों का था। आपको ये बताया जाता है कि अगर आप देखें, आप ये जितनी भी चीजें हैं, मैं हाउसिंग सोसाइटी की बात नहीं कर रही, जितनी भी मैंने रेस्ट ऑफ द ब्रांड्स की बात की है, आप लोग ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे ना। आप अगर किसी का कपड़ा लेकर फैसलाबाद से प्रमोट करें, यू नॉट द मैन्युफैक्चरर। Again, if you're using, you're selling some kind of a product, some kind of products आप शालनी से किसी और मार्केट से लेकर बेच रहे हैं, you're not the manufacturer. So आपको आपका मैन्युफैक्चरर एक बात कहता है कि अगर मैम आप ये जो है ना 5 प्रोडक्ट्स जो हैं ये प्रमोट करेंगी ना, तो आपको हमने एक हिसाब रखा हुआ है कि आपको 5 पॉइंट पर प्रोडक्ट मिलेंगे, और अगर हर 5 पॉइंटों के अगेंस्ट आपको ना 100 रुपया मिलेगा। तो 5 प्रोडक्ट के अगर 5 पॉइंट हैं तो 500 ये मिल गए। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, इसका भी ओरिफ्लेम से मैंने कनेक्ट नहीं किया, तो कंफ्यूज नहीं होना। सो अगर आपने एक और 5 पॉइंट्स ले लिए, एक और सूट देकर, तो कहा यार मुझे 10 पॉइंट पर 2 सूट बेचकर 1000 रुपया मिल रहा है,
तो ये मजे की बात नहीं है। सो समझना आपको ये है कि प्रोडक्ट पर पॉइंट्स हैं, 20% डिस्काउंट है और उन पर पॉइंट्स, ठीक है, और सारा बिजनेस जनरेट होता है आपका पॉइंट्स के अगेंस्ट। देयर इज अ चैट में एक कोई चीज है, लेट मी सी व्हाट इट इज। नमाज टाइम, ठीक है, आप बिल्कुल नमाज पढ़िए, मैं इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे लगा दूंगी, ठीक है। चूंकि बिगनर सेशन है, मेरी कोशिश यही है कि इसको थोड़ा सा मैं डिटेल ही रखूं। आई अंडरस्टैंड, जिन्होंने नमाज पढ़नी है वो बिल्कुल जा सकते हैं। ओके जी, हमारा टारगेट क्या है आगे, तो खैर शायद इतनी डिटेल नहीं हो। हमारा टारगेट ये है, इन पॉइंट्स को समझे। एक पॉइंट है 0, एक है 3। ये लेफ्ट साइड वाली चीज को, बीपी को छोड़ दें, पहले हम इसको पीडी को देखते हैं। 0 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15, 18 और 21 है। ये हमारी है परसेंटेजेस। जब आप ओरिफ्लेम में ज्वाइन करते हैं तो आप ड्रीम बिग करते हैं, सेट करते हैं अपने गोल्स को, और एक्शन भी जो है आप फर्रुख आप नमाज पढ़ लीजिए, ये कंटिन्यू रहेगा, मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे लगा दूंगी। आप वापस अगर आ गए तो वैसे तब तक तो खत्म हो चुकी होगी, नो वरीज एट ऑल। अच्छा जी, अच्छा अब ये जो 0, 3, 6, 9, 12 है, ये हमने किस पॉइंट्स को किस पे लगाया। अब 1 मिनट के लिए फिर एक चीज इमेजिन करें मेरे साथ। हम सब बच्चे थे, और अगर हम बच्चे अपना बचपना भूल गए हैं तो हमारे भी बच्चे हैं, तो आपने अपने बच्चों को सोचें कि हम ग्रेडिंग कैसे करते हैं। बच्चों की ग्रेडिंग करते हैं, अगर मैट्रिक में है तो आपको पता है 33 वाला पास होता है, 32 वाला फेल होता है। उसके अलावा A, B, C, D ग्रेड्स होते हैं, ई तो शायद छोड़ दें या यू भी छोड़ दें। एक हमारा जो होता है वो 80% पर ए होता है, 79 एक पॉइंट पीछे आप बी पे चले जाते हैं, और आप ए 90 प्लस पर आप ए स्टार पे चले जाते हैं, और एक पॉइंट नीचे पर आप ए पर गिर जाते हैं। इसी तरह से आपका बी 70s में होता है, सी 60s में होता है, और डी जो होता है 50s में चला जाता है। ये बात बिल्कुल तय है। इसी तरीके से ओरिफ्लेम में भी कुछ पॉइंट्स और परसेंटेजेस तय हैं। जब आप 0 से 199 के अंदर रहते हैं पैराई में, तो आप 0% पर होते हैं। अब 0 का मतलब है कुछ नहीं आ रहा, तो आप पता ही लग रहा है 0 कुछ नहीं आ रहा, तो कुछ आने के लिए आपको क्या करना है, 3 पे जाना। अच्छा, 0 से 199 पर क्या आपको कुछ भी नहीं आ रहा? नहीं, आपको कुछ तो आ रहा है, जिसके अंदर एक चीज है, आपको 20% ऑफ मिल रहा है, कंफर्म। आप एक ब्रांड के साथ, आपको ब्रांड है एसोसिएटेड, मैं नहीं कहूंगी आप खुद ब्रांड है। दूसरा, आपको गिफ्ट मिल रहे हैं बहुत से, ये भी क्लियर हो गई। तो क्लियर हो गई ना बातें, अभी हमने पीछे काफी बहस कर ली है इस पर। उसके बाद यहाँ आप ट्रेनिंग्स ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इनेबल कर रही हैं टू बी मोर पावरफुल अबाउट योर ब्रांड, अबाउट व्हाट यू हैव टू डू। अच्छा, अब आपको पैसे कहाँ से आते हैं? आपको आते हैं जब आप 200 के लगभग आते हैं। अब ये 200 क्या स्टोरी, इसको मैं आगे समझाऊंगी। 200 होते हैं तो हुमेरा करीब पैसे आते हैं। 200 से 599 जब आपके पॉइंट्स होते हैं तो पैसे आते हैं आपके। 600 से 1199 है, तो 3 से ज्यादा आ रहे हैं। जब 3 पर ये आ रहा है तो 6 पर इससे डबल आएगा। अच्छा, फिर 1200 से इससे इसी तरह से। अच्छा, हमने क्या किया कि हमने इन तमाम पॉइंट्स और परसेंटेजेस पर डेजिग्नेशन अलॉट किए हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0, 3, 6, 9 पर आप होते हैं हमारे ब्रांड के पार्टनर। अब छोटे बेबी, अभी आपका काम है लर्न करना, उसको इम्प्लीमेंट करना और एक्शंस लेना। 12, 15, 18 पर आप मैनेजर बन जाते हैं, यानी यू आर अ सीनियर पर्सन, नाउ यू हैव गॉट अ टीम टू मैनेज, एंड 21 इज सीनियर मैनेजर। याद रखिएगा, आपको अपना एक टारगेट और गोल सेट करना है, आपको एक्शंस लेने हैं, वही आपको कामयाब करेगा। फॉर इंस्टेंस, 1 मिनट के लिए मैं आपको सिर्फ एक बात कहती हूँ, आपको मैंने 2 करोड़ रुपया दे दिया, 1 मिनट के लिए इमेजिन करें आपके काम आएगा। आपके पास 2 करोड़ रुपया किसी तरीके से आ गया। What is the most important thing you will buy? जो चीज 2 करोड़ की, वैसे तो अल्लाह मुझे माफ करे, कहना नहीं चाहिए, कोई वर्थ नहीं रह गई, मगर आपके पास 2 करोड़ आ गया, मैं ज्यादा की बात नहीं करती, आपके ज़हन में वो पहली चीज क्या आती है जो आपने लेनी? जो टॉप चीज आती है ना, वो लिख लें, अभी लिख लें। जो 2 करोड़ के अंदर पहली चीज आपके ज़हन के अंदर क्लिक की है, या किसी चीज में कंट्रीब्यूट करने के लिए क्लिक की है कि यार हम इसमें और ऐड करके वो 2 करोड़ डाल के मैं वो ले लूंगी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ, दैट इज योर ड्रीम। अगर आपसे ड्रीम नहीं लिखा जा रहा, तो मैंने आपको बता दिया आपने ड्रीम लिखना कैसे।
दैट इज द, अगर गाड़ी है, वो घर है, वो आपके बच्चों की शादी के अंदर कोई चीज है, दैट कैन बी उम्रा, दैट कैन बी हज, दैट कैन बी बच्चों के हायर एजुकेशन, दैट कैन बी बच्चों के जहेज में कोई चीज, एनीथिंग व्हाट कम्स टू योर, मे बी इट कैन, अल्लाह ना करे, रिलेटेड टू योर हेल्थ, यू नीड मनी, it can be whatever comes to your mind. With that 2 crore, that means that is the most important thing you need to get, or that is your dream. Write it down there and then. Never compromise on your dream. Change your plans, but never your dream. Never compromise it. And if you're determined about your dream, you want to have it, you will get it for sure. ठीक है, अच्छा जी, आपने अपना ड्रीम लिख लिया, ये हो गया आपका टारगेट सेट। अब आपने उसके लिए गोल सेट करना है और एक्शंस लेने हैं। अब आपने गोल क्या सेट करना है, अब आप पहली दफा में आपने इन परसेंटेजेस में से कोई गोल सेट करना है अपना महीने का, और उसके बेनिफिट्स मैं आगे बताऊंगी क्या होंगे। मगर आपने अपना पहले महीने कम से कम टारगेट सेट करना है, आपने 3 कराना, 0 अच्छी बात नहीं, मैं मना नहीं कर रही, बट 3 कम से कम रखना है कि आपको कुछ आ तो रहा हो, कुछ बन तो रहा हो, कुछ समझ तो आए। जब आपके पास 2 रुपए भी कहीं से आते हैं, जब आपको यकीन आ जाता है कि कुछ आ सकता है, तो आप 2 लाख भी सोचोगे। आपका ड्रीम बिगर है, आपका छोटी चीजों से गुजारा नहीं होगा। सो कम से कम हर एक शख्स का इनिशियल गोल 3 या 6 होना चाहिए। हमें, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने फर्स्ट मंथ में 12 किया है, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने 1 महीने में 21 भी किया है। ये नॉर्मल लोग हैं, ये आपकी ज़हनी इस्तिताब है। आपने सोचना क्या है, आप किस ज़हनियत के मालिक हैं। जहां आप स्टॉप रखेंगे ना, स्टॉप वॉच अपना 3 पे रखेंगे, 6 पे रखेंगे, 9 पे रखेंगे, 12 जिस पे रखेंगे, आप उसी की ही प्लानिंग शुरू करेंगे, आप उसी के बारे में जानना शुरू करेंगे, आप उसी का ही गोल सेट करेंगे, आप उसी के लिए ही एक्शंस लेंगे। तो ड्रीम ऑलवेज बिग, छोटा नहीं सोचना। कंपनी आपको फ्री ट्रेनिंग्स देती है मेंबरशिप के साथ। मुझे बताइए, मैं जो आपको इतनी ट्रेनिंग दे रही हूँ, मेरा भी रोजा मतलब है रोजा, मुझे आप बताइए कि मुझे इसका कोई बेनिफिट हो रहा है? मुझे क्या बेनिफिट है? नथिंग। यू विल ग्रो, व्हाट विल आई गेट? द पॉइंट इज दिस, you get a mentor, you get free teachers here, you get free guidance here, you get everything for free here। और नॉर्मली जो चीजें फॉर फ्री होती हैं फॉर ग्रांटेड हो जाती हैं, दैट इज द ओनली इशू। पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जो ट्रेनिंग्स हम लोग कहीं से भी लेते हैं, मैंने एक सैलून खोलना है, मैंने इसकी ट्रेनिंग लेनी है, मैंने कोई कपड़ों का बुटीक खोलना है, मुझे नए कपड़े सीने आते हैं, तो मुझे उसके पैसे देने पड़ेंगे। नथिंग इज फॉर फ्री। वी लिव इन अ वेरी क्रूअल वर्ल्ड, बट विद अस इट्स एब्सोल्युटली फ्री। बेनिफिट्स की अब बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर ली, प्रोडक्ट लाइन की बात कर ली, कुछ चीजों की बेनिफिट। सबसे पहले आपको 20% ऑफ मिलता है। एक प्रोडक्ट 1000 रुपए की आपको 800 की मिलेगी। एक कैटलॉग प्राइस है और एक कंसल्टेंट प्राइस है। कैटलॉग प्राइस आप देख लेंगे पीडीएफ में, हमारे कैटलॉग्स में जो भी कीमत लिखी हुई है। अगर एक प्रोडक्ट की कीमत कैटलॉग के अंदर 1000 काट के 800 लिखी हुई है, तो वो 800 भी आपकी कीमत नहीं है, तो वो कैटलॉग प्राइस ही ना। आपके लिए एज अ ब्रांड पार्टनर जो प्राइस है वो है 800 का भी 20% ऑफ, जो कैटलॉग में नहीं लिखा होगा। जो कैटलॉग में एंड प्राइस लिखी हुई आपको उसका भी 20% ऑफ मिलेगा, जो सीपीए लेगा। और बड़ा आसान है कैटलॉग प्राइस से अपनी प्राइस निकालना। कैटलॉग प्राइस अगर 1000 रुपया लिखी हुई किसी प्रोडक्ट की, माइनस का साइन लगाएं अपने कैलकुलेटर पे और 20 लिख के परसेंटेज का साइन साथ ही लगा दें और इज इक्वल का साइन लगाएं, आपकी कीमत निकल आएगी। तो दैट इज वेरी सिंपल। व्हाट इज बीपी? बिजनेस पॉइंट्स। बीपी क्या होते हैं? बिजनेस पॉइंट्स। हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स कंपनी ने एलोकेट किए हुए हैं जो उसके बीपीज होते हैं। ठीक है, हर प्रोडक्ट के डिफरेंट बीपीज हैं। जितनी सस्ती प्रोडक्ट है उसके बीपीज उतने कम है, जितनी महंगी प्रोडक्ट है उसके बीपीज उतने ज्यादा हैं। ये बात आपने बहुत अच्छे से बावर रखनी है। सो हर प्रोडक्ट के साथ कुछ पॉइंट्स एलोकेटेड हैं ओरिफ्लेम के, जिनको हम बिजनेस पॉइंट्स या बीपीज बोनस पॉइंट्स कहते हैं। हमारा सारा बिजनेस, हमारी सारी गोल सेटिंग इन बीपीज के अगेंस्ट होती है। फॉर इंस्टेंस, ये प्रोडक्ट है, ये मैंने कैटलॉग से एक प्रोडक्ट उठाई है, इसके साथ 2-3 चीजें तो गौर से देखिएगा जितने भी बिगिनर्स हैं। इसके साथ एक चीज है कोड। कोड जिस तरह आपका एक कोड है, आपको कंपनी ने नंबर अलॉट किया, पूरी दुनिया में हमारा प्रोडक्ट्स का एक कोड होता है। 32139 इस प्रोडक्ट का कोड है। अब गूगल पे जाकर अगर ओरिफ्लेम का ये कोड डालते हैं, ओरिफ्लेम लिखें और 32139 ओपन लिखें, तो ये प्रोडक्ट निकल आएगी। पूरी दुनिया में, इजिप्ट में भी इसी प्रोडक्ट का यही कोड है, लंदन में भी इसी प्रोडक्ट का यही कोड है। ये कोड पूरी दुनिया में सेम इस प्रोडक्ट को अलॉट किया गया है। सो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट
नहीं समझ आ रही तो आप गूगल पे जाकर भी लिख दोगे, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नॉर्मली। अच्छा, हाउ टू यूज है, इसके नॉर्मल चीजें कैटलॉग में लिखी होती है। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट के साथ एक चीज लिखी हुई है 1199, इसको काट के लिखा हुआ है 959। तो आपकी प्राइस क्या है? आपकी प्राइस ना 1199 है ना 959 है। आप चूंकि ब्रांड पार्टनर है, आपको 959 माइनस 20% करके आपकी कीमत निकलेगी। अच्छा, इसके साथ 9 बीपी एलोकेटेड, हर प्रोडक्ट के बीपी उसकी साइड पे लिखे हैं, कोड साइड पे लिखा हुआ है प्राइस। तो आपको 9 बीपी मिल गए। हमें कितने चाहिए? 200 बीपी करके हमने 3 पर आने, तो 9 बीपी जमा हो गए। अगर आप ये 3 ले लेते हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये 27 बीपी बन जाएंगे। तो आपके जो उस महीने के कोड के अंदर परचेजिंग हो रही होती है, वो बीपीस पूरे उस महीने जमा हो जाते हैं। उन बीपीस पे जितने आपको 20 हर पर प्रोडक्ट आपको 20% ऑफ मिल रहा होता है, उन बीपीस पर आपको जितने भी गिफ्ट्स एलोकेटेड होते हैं वो कंपनी आपको दे देती है। वो आप जब ऐड कर रहे होते हैं अपना ऑर्डर एप्स के थ्रू, देयर आर 3 to 4 हमारी ओरीफ्लेम पाकिस्तान की एप्स। जब आप मेंबर बनते हैं तो आपको एक कंसल्टेंट कोड और पासवर्ड मिलता है, वो आपने अपना संभाल के अच्छे से सेव कर लेना है। मैं नॉर्मली लोगों को कहती हूँ अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर ओरीफ्लेम पासवर्ड और ओरीफ्लेम ब्रांड पार्टनर के नाम से उन नंबर्स को सेव कर लें। आपने उसके बाद एक और काम करना होता है, जो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। आपने ओरीफ्लेम की वेबसाइट पे जाना होता है, जो www.oriflame.com.pk है। वहां पे जाकर आपने अपना कंसल्टेंट कोड लॉगिन एरिया में जाकर अपना कंसल्टेंट कोड डालें, अपना पासवर्ड डालें, और कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, उसको यस करना होता है। ये बेसिक चीजें हैं, शुरू की चीजें। तो आपका कोड एक्टिव हो जाता है। उसके बाद आप, हमारी 4 एप्स हैं। ओरीफ्लेम ऐप है, ओरीफ्लेम बिजनेस ऐप है, ओरीफ्लेम मेकअप विजिट है, और ओरीफ्लेम स्किन केयर एक्सपर्ट है। आप प्ले स्टोर पे जाकर उनको डाउनलोड करोगे, उसमें पाकिस्तान का कंट्री सिलेक्ट करोगे सबसे पहले, उसके बाद उसमें अपना पासवर्ड और कंसल्टेंट कोड डालोगे। मगर पहले आप वेबसाइट पे टर्म्स और कंडीशन यस कर चुके हुए होगे, ठीक है? उसके बाद ये लॉगिन हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी, और ये सिर्फ मेंबर्स के लिए, नॉन मेंबर्स इनको नहीं यूज कर सकते। हर एक की अपनी पर्सनल ऐप है। अब आप मुझे बताएं, ऐप बनाना कितना मुश्किल काम है। कंपनी ना सिर्फ आपको ब्रांड का नाम दे रही है, ना आपको ब्रांड दे रही है, आपको प्रोडक्ट लाइन दे रही है, आपको डिस्काउंट दे रही है, नेचुरल प्रोडक्ट दे रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है, बने हुए आपको आपके नाम के एक प्रॉपर आपको एप्स दे रही है। आप खुद एक ऐप बनाने दें, आपको आपके नाम की एक ऐप बना कर दे रही है। अब इसको यूज करना ना करना आपका काम है, चलता कारोबार इसको बोलते हैं। आपको अपने फर्स्ट कस्टमर होने की, सबसे पहले कस्टमर आप खुद, याद रखिएगा। सबसे पहली परचेजिंग आपने अपने कोड पे खुद करनी होती है। तो चूंकि आप पहली परचेजिंग करते हो, उससे आपको क्या मिलता है? ट्रस्ट। आपको कंपनी पे ट्रस्ट आता है, प्रोडक्ट पे ट्रस्ट आता है, इंग्रेडिएंट पे ट्रस्ट आता है, कॉन्फिडेंस आता है। जब आप लोगों से शेयर कर रहे होते हो, आप लोगों को बता रहे होते हो कि यार ये मेरा ब्रांड है, एंड मैंने खुद यूज किए हैं प्रोडक्ट्स, तो आपका वो लेवल ऑफ टॉक ही फर्क हो जाता है, जो आपको लॉयल्टी देता है ब्रांड के साथ। आपको गिफ्ट्स तो मिलते ही मिलते हैं, उससे एक लॉयल्टी डेवलप हो जाती है। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट क्या होता है? प्यार बढ़ाने का एक तरीका है, तो हमारा मजहब भी कहता है। सो इससे लॉयल्टी भी बननी शुरू हो जाती है, और इसी के साथ साथ आपने अपना टारगेट सेट करना है। अब आप कंपनी में आ गए, आपको उसकी एप्स पता लग गई, आपको उसके पॉइंट समझ आ गए थोड़े से। आपने अपना 2 तरह का टारगेट सेट करना है। एक है आपका सेलिंग का टारगेट या परचेजिंग का टारगेट। फर्ज करें मैं फॉर इंस्टेंस कहती हूँ, मेरा मेरा धोमेरा ने 200 बीपी का टारगेट सेट कर दिया, मैं 100 बीपी के अपने घर की चीजें लूंगी, ठीक है? एक प्रो जो होता है ना, प्रो मीन्स परफेक्ट इन एवरीथिंग। प्रो को सारे काम आने चाहिए, प्रो को सारे काम आने चाहिए। एक दुकान का इन्वेस्टर है, उसका एक जो सेल्स पर्सन है वो छुट्टी पे चला गया, तो क्या करेगा? वो दुकान बंद कर देगा, वो खुद बैठ जाएगा अपनी दुकान पे। उसका पैसा लगा हुआ है भाई, उसकी उसकी सबसे ज्यादा लॉयल्टीज हैं, तो वो खुद वहां पर बैठेगा और खुद टेक केयर करना शुरू कर देगा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। सो सबसे पहले आप अपना सेलिंग का टारगेट भी कुछ रखोगे। आपको आनी चाहिए सेलिंग करनी। सेलिंग का मतलब ये नहीं अपनी बेचनी। बेचने का टैक्टिक मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे बेचोगे। आप अपना टेस्टिमोनियल दोगे प्रोडक्ट के बारे में खुद का। आपकी एक अपनी ज़ात है, एक आपका अपना सर्कल है, एक आपका अपना इन्फ्लुएंस है, एक आपकी अपनी पर्सनालिटी है। अगर आपको 4 लोग अच्छा समझते हैं, वो समझते हैं। अगर आपको कोई अच्छा नहीं समझता, तो इसका मतलब आपको चेक करना है आपकी ज़ात के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो 100 बीपी की मैंने घर की चीजें ली, उनको यूज किया, मेरी लॉयल्टी बनी। उसके बाद मैंने कुछ 100 बीपी का टारगेट रख देना है। मैंने जो चीजें यूज किया, मैं आपको तरीकेकार बता रही हूँ, मैंने जो चीजें यूज की
नेम बैंक के अंदर से वो लोग जो मुझे लगते हैं ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ जो अच्छी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, उनको मैंने एक छोटा सा टेस्टिमोनियल वीडियो अपनी प्रोडक्ट का बना के भेज दिया, या मैंने स्कैनर कोड से जाकर एक अच्छी वीडियो जो है एंटी एजिंग, अगर आंटी हैं तो एंटी एजिंग वाली आंटी को एंटी एजिंग प्रोडक्ट दे दी, अगर मेरे को अच्छा दोस्त है जो मेरी एज का है वो उसको दे दिया, या कोई ऐसी चीज बनाकर उसको दे दी जिससे वो मुझसे कोई ऑर्डर ले सके। अब आपके ज़हन में बात पक्की होनी चाहिए कि वो शख्स जो है शायद आपका मेंबर नहीं बनना चाहेगा। कोशिश तो हमने करनी है हर एक को मेंबर बनाए, चाहे वो यूजर ही हो, चाहे वो सेलर ही हो, चाहे वो अपने लिए चीजें ले, चाहे वो किसी को गिफ्ट देना हो, कोशिश करना है उसको मेंबर बनाए। मगर अगर वो नहीं बन रहा तो आप अपने कोड पर उसको परचेजिंग करा सकते हो। यहाँ अब आपकी मर्जी, आप उसे 20% ऑफ दो या आप उसे 20% ऑफ ना दो, यहाँ आपकी अपनी मर्जी होगी उससे कॉन्टैक्ट। दूसरा, अपना अपना टारगेट देना है टीम का। अपने आप को एक टीम का टारगेट देना है कि आपने अपने साथ कम से कम उस महीने 5 लोग ऐड कराने हैं। और ये लोग कहाँ से मिलेंगे? आपकी नेम बैंक की लिस्ट से मिलेंगे। वो 5 लोग कौन हो सकते हैं? हो सकता है कोई एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता हो सकता है कोई स्टूडेंट हो, वो इनकम चाह रहा हो, पॉकेट मनी चाह रहा हो सकता है वो हाउस वाइफ हो, घर बैठी हो सकता है वो आपका कोई दोस्त हो, उसका कोई जॉब खत्म हो गई हो सकता है कोई लर्निंग करके एक नया आइडिया पे काम करना चाहता हो सकता है कोई फ्रीलांसर के तौर पर ओरिफ्लेम को ज्वाइन करे, पार्ट टाइम इनकम के तौर पर ज्वाइन करे, फुल टाइम इनकम के तौर पर ज्वाइन करे, कोई किसी भी चीज से कोई अच्छे लोग कंटेंट क्रिएट करने के लिए कंपनी ज्वाइन करते हैं, रिव्यूज देखते हैं और उस तरह उनका बिजनेस एम्पायर बनना शुरू हो जाता है। सो आपने कोशिश करनी है हर तरह के लोगों से काम करें, वो टीचर हो, वो हेयर ड्रेसर हो, वो आपका नेबरहुड का हो, आपका दोस्त हो, आपका कॉलीग हो, आपका जिम मेंबर हो, आपका पार्क में वॉक करता हो। सबसे पहले इनर सर्कल के फ्रेंड से शुरू करो। अगर आप अपने जैसे लोगों से बात करते हो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं अपने साथ अपनी बड़ी बहन को इन्वॉल्व कर लेती हूँ और उसको मेंबर बना देती हूँ तो मेरी बड़ी बहन, मेरे साथ लड़कियां डायरेक्टली नहीं आएंगी, मैं लड़का हूँ तो मैं बड़ी बहन के तवज्जुह से लड़कियों की टीम खड़ी कर सकता हूँ। अगर मैं लड़की हूँ और मैं लड़कों की कोई टीम बनाना चाहती हूँ तो मैं अपने भाई, अपने कजन के तवज्जुह से एक एनर्जेटिक लड़कों की टीम बना सकती हूँ, जो मैं अपने कजन से बात करूँ, उसे सिखाऊं और वो अपनी टीम लेके चले। तो दे कैन बी सो मेनी वेज टू टेक दिस बिजनेस। ठीक है, इनिशियली नए लोगों को क्या मिलता है? नए लोगों को मिलता है स्पीड बोनस। ये हम फायदे बता रहे हैं नए मेंबर्स के। नए लोगों को मिलता है स्पीड बोनस अगर वो पहले महीने, चाहे मैंने 6 मंथ्स उसके लगा दिए, पहले महीने ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं और जो 3% का मैंने आपको टारगेट दिया है यानी 3% पर आते हैं तो उनको कंपनी क्या देती है? 600 रुपए। अगर वो यानी उनको 20% ऑफ मिल गया, उनको नेचुरल प्रोडक्ट मिल गई, उनका ब्रांड खुल गया, उनको ट्रेनिंग्स मिल गई, उनको साथ ही साथ जो है वो बहुत सी चीजों के साथ साथ उनको 600 रुपए मिलना शुरू हो गया कंपनी की तरफ से इनिशियली। तो ये भी बुरी बात नहीं है। अगर वो इससे अगले महीने इसी स्पाइरल को रखें, ये मई है, जून के अंदर वो 3 से 6 पर आ जाते हैं, नेक्स्ट परसेंटेज है तो उनको कंपनी से क्या मिलेगा? 2000 रुपए। और 2000 रुपए के साथ साथ क्या मिल रहा है कंपनी के साथ? उनको इनडायरेक्ट कमीशन मिल रहा है 600, क्योंकि अब आपकी उनकी टीम बन चुकी है, उनको टीम से भी कमीशन आ रहा है। उससे उसके बाद अगर वो आ जाते हैं 9 पर तो उनको कंपनी से क्या मिल रहा है? स्पाइरल को नहीं भूलना, पहला महीना 3, फिर 6, फिर 9, ये गिरना नहीं चाहिए, ये कंसिस्टेंट कोशिश करें ना हो, ये ऊपर ही जाए। अगर आप टीम बिल्डिंग साथ साथ कर रहे हैं और साथ साथ सेलर्स और यूजर खुद रह रहे हैं, दोनों एजेस पे काम करें, एक तराजू की तरह हो रही में। आपको टीम बिल्डिंग भी वाले लोग भी चाहिए। फर्ज करें मैंने यहाँ पर टीम बिल्डिंग कराई अपने साथ 5 लोगों की, तो अगले महीने मेरे 5 नहीं होने चाहिए, मेरे जाती 5 और होने चाहिए, मगर इन 5 लोगों के भी 5 और होने चाहिए। तरीकेकार ये है, अगर मेरे साथ यहाँ पर मैं खुद का कोड हर महीने मैंने लेनी है चीजें, मैं अपने साथ अभी 2 मेरे सेलर मुझे मिल जाते हैं तो मुझे 2 और ढूंढने हैं। अगर आपका ये तराजू सही चल रहा होगा तो आप हर महीने हायर परसेंटेज पर पहुंच रहे होंगे। दिस इज बिजनेस। और अगर आप उससे अगले महीने, चौथे महीने यानी 12% पर आते हैं, आपको 600 और इनडायरेक्ट कमीशन और लॉट ऑफ थिंग्स और टीम मिल रही होगी। वीकली टारगेट रिक्रूट्स का 2 रखें विद बीपीस। अगर आप 2 लोगों को लेकर आते हैं और उनसे बीपी कराते हैं, दिस इज व्हाट इज द लीडर। अगर आप 2 लोगों को ले आते हैं और उनसे 200 बीपी कराते हैं, 100 नहीं कराते, 200 कराते हैं, 100 नहीं कराते, आपने 2 लोग वीकली लिए, उनसे 200 कराए तो आपको नीचे से 200 करने की वजह से 400 बीपी आ गए, आपके अपने 100 200 हो गए, तो 600 पर आप 6 पर तो पहले वीक में आ गए।
और आपको उन 2 रिक्रूट्स को करने पर उनको तो 600 मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? आप यहाँ पर आप बन गए एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मीन्स अ पर्सन हु इज डूइंग अ बिजनेस। तो आपको एंटरप्रेन्योर बोनस क्या मिलेगा? आपको 1000 रुपए पर पर्सन मिलेगा। यानी आपके नीचे 200 वाले जितने लोग हैं, उनसे आपको 1000 यानी 2000 ये आना शुरू हो गया। 6% अलहदा आना शुरू हो गया। अगर आप 2 की बजाय 5 पे काम करते तो 5000 ये आना शुरू हो जाएगा। इनडायरेक्ट कमीशन अलहदा, परसेंटेज का अलहदा। उसी तरह अगर वो लोग आप हर महीने अपना कोई टारगेट नहीं सेट कर सकते तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। जितनी बड़ी टीम होगी उतने ज्यादा पैसे होंगे, उतने ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपने जो अगर आप सेलिंग का टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए आप ऑफर्स के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको अपनी तमाम ऑफर्स और अपनी कैटलॉग अजबर याद होनी चाहिए। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता होने चाहिए। आप उसकी वीडियोस बनाएंगे और आप मोर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। आपको 20% चाहे आप जेब में रखें, आप चाहें अपने कोड पे पॉइंट्स आ रहे हैं आपको, आप चाहें उनको ऑफर दें या नहीं दें, आपको अपनी कैटलॉग की ऑफर्स पता होनी जरूरी है। कैटलॉग के डिस्काउंट्स, वीकली टारगेट अपना बनाइए, सेलिंग का पॉइंट है। और अगर हम आगे चलते हैं, इसी के साथ साथ कंपनी ने एक नई चीज शुरू की है जो मई से लेकर जुलाई तक है, जहां आपको हर महीने एक जो है लेवल अप होने पर 3, 6, 9, 12 पर कंपनी पैसे दे रही होती है स्पीड बोनस के नाम पर। और अगर आप लोगों को कामयाब कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको एंटरप्रेन्योर बोनस जो 200 बीपी पर न्यू ज्वाइनिंग के मिल रहा होता है विद पॉइंट्स। यहाँ कंपनी नए लोगों को जहाँ स्पीड बोनस दे रही है, जहाँ और बेनिफिट्स दे रही है, वहाँ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 की सूरत में WP1, WP2, WP3 दे रही होती है। यहाँ ये मई से जुलाई तक चलेगा। आपको एक्टिव रहना ही रहना है अपने कोड पर, तो एक गिफ्ट मिलेंगे। मेंबरशिप खाली लेने से कुछ भी ओरिफ्लेम में ना आपको, ना आपकी अपलाइन को, ना कंपनी को मिलेगा। पहली पिक्चर है स्टेप 1 की, जिसके अंदर फ्यू प्रोडक्ट्स की तस्वीरें हैं। आपको इनमें से कोई एक प्रोडक्ट मिलेगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जरूरी नहीं आप जितना लेट करेंगे अपना ऑर्डर, ये प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगी तो आपको ये नहीं मिलेंगी, जो बची हुई होंगी वो मिलेंगी। सो आपने जहन में रखकर ही काम करना है। WP2 में डिफरेंट और प्रोडक्ट्स आ जाती हैं और इसमें भी यही फिनोमिना रहेगा। अगर आप मई से जून में जब जंप करते हैं तो जून के अगर आप शुरू में अपना ऑर्डर कर देते हैं तो आप बेस्ट अपनी चॉइस की प्रोडक्ट लेंगे। जितना लेट करेंगे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। WP3 में भी बहुत सी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ये आपको 4 प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। आप जितना जल्दी ऑर्डर करेंगे उतना जल्दी आपको अपनी पसंद की गिफ्ट मिल जाएगी, ठीक है। और प्रोडक्ट आपको ये फ्री में नहीं मिलेगी, 299 रुपए। मिड टर्म गोल, हमारा एक मैनेजर सेमिनार आ रहा है। ओरिफ्लेम में कामयाब वही शख्स है जिसके 2, 4, 5 हिस्से काम नहीं करती, उनकी 500 हिस्से काम करती है। आपने हर एंगल पे देखना आपको क्या फायदा हो रहा है। हमारा एक मैनेजर सेमिनार पाकिस्तान में बिगेस्ट इवेंट होता है, जो नाम से पता लग रहा है मैनेजर्स और एंड अबव के लिए होता है। अब मैनेजर कौन होता है, जिसका नाम थोड़ा सा पीछे जाकर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने 369 की बात की थी, ये हमारा ब्रांड पार्टनर की परसेंटेज है। मगर जो ही आप 12% पर आते हैं तो आप बन जाते हैं हमारे साथ मैनेजर। ये देखिए इस स्लाइड के अंदर आप हमारे साथ मैनेजर कहाँ बन जाते हैं, बहुत ही पीछे चली गई। ओके, 369 तक आप मैनेजर सेमिनार अटेंड नहीं कर सकते। जो ही आप 12 टच करते हैं आप मैनेजर सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। 12 आप कैसे टच करेंगे? अच्छा, अगर आप उसको अटेंड नहीं कर सकते, मतलब हम अगर आप 0 पर हैं, 3 हैं, 6 पर हैं, 9 पर हैं, तो वो तो 12 टच करके करेंगे। आप ऑलरेडी 12 पर हैं तो ऑब्वियसली आप जो है उसके लिए आपको 15 पे आना पड़ेगा, ऊपर ऊपर जाना पड़ेगा अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेवल पर हैं। ये टारगेट आपका कैसे पूरा होगा? टीम बिल्डिंग और रीपरचेजिंग से और सेलिंग से। अगर आप इन दोनों पैरायों पे काम कर रहे होंगे आप बहुत इजीली एक महीने में भी 12 पर आ सकते हैं। बस यू हैव टू सेट योर टारगेट। मिड टर्म टारगेट इसको बनाएं, 1 मंथ टारगेट इसको बनाएं, जैसे भी बनाएं कोशिश करें। उसके अलावा हमारा एक दुबई ट्रिप जा रहा है। ये हमारा बहुत जबरदस्त ट्रिप होगा जिसका क्राइटेरिया जो है वो अभी शुरू हो चुका है। अभी से लेकर ये हमारा 2022 जनवरी तक का, यानी 7-8 महीने इसका टाइम पीरियड है। इसके अंदर आपको कम से कम 15% पर आना है। जितने भी नए लोग हैं, हमने 12 की बात की मैनेजर सेमिनार के लिए, 15% पर आना है जितने भी नए लोग हैं उनके लिए। जो 0 पर हैं, 3 पर हैं, 6 पर हैं, 9 पर हैं या ऑलरेडी 12 पर हैं, उन्होंने 15 पर आकर एक LC हमारी चीज होती है उसको मेंटेन करना होगा कुछ महीने, तो दे कैन गो विद अस। और जो 12 पर ऑलरेडी मौजूद हैं
उनका क्राइटेरिया 12-15 वालों का डिफरेंट है, हम क्लासेस में इसकी बात करेंगे। ठीक है, बिगनर्स अपना गोल अगेन रिमाइंडर के तौर पर 3% रखें पर्सनल कोड पर, और जितने लोगों को मेंबर बनाएं उन्हें भी 3 पर लेकर आए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स को हासिल करें। वेलकम ऑफर की बात करते हैं। हर नए और पुराने वालों के लिए एक और गिफ्ट मौजूद है। जितने हमने गिफ्टों की बात करनी, एक और इतने गिफ्ट आपको किसी मार्केट ब्रांड से नहीं मिलते। अगर आप 50 वीपी करते हैं, हर 50 पॉइंट्स मैटर करते हैं। अगर आप 50 वीपी करते हैं तो आपको ये 2 चीजें मिलेंगी, हमारा एक्टिवल का एक डिओड्रेंट है और एक हमारी क्रीम है, फेस क्लेंजर। उसके अलावा अगर आप 100 बीपी करते हैं तो हमारा ये आपके पास 4 चीजों का सेट मौजूद है। तो अगर आप 150 बीपी करते हैं तो आपको ये दोनों सेट मिल जाते हैं। एवरी 50 बीपी काउंट्स, एवरी 50 बीपी काउंट्स। ठीक है, सो अगर आप पहले 50 बीपी करते हैं तो हर 50 बीपी पर आपको एक गिफ्ट मिल रहा है, पहले 50 बीपी पर और सेकंड पर मैंने आपको बता दिया। 20 कैटलॉग्स हैं, वीडियोस बनाएं, लाइव सेशन करें, रिमाइंडर्स हैं। अगर आप 200 बीपी कर लेते हैं तो कंपनी से आप एक नई चीज ले सकते हैं जिसको बिजनेस क्लास बोलते हैं। बिजनेस क्लास क्या होता है, अगर आपने इस महीने 200 बीपी कर दी अपने कोड पर तो अगले महीने आप अपनी किसी भी फेवरेट प्रोडक्ट को 50% ऑफ और 50 पर मजीद 20 यानी 70% ऑफ पर ले सकते हैं। वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, सवाए सेट्स के, हमारे कुछ सेट्स हैं बट आप उनके इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। सो दिस इज अगेन अ बिग चांस, आप 70% ऑफ पे लें, अगले महीने आप उन्हें सेल कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन अ जबरदस्त टूल। तो 200 बीपी ऑफर पर आपको मिल रहा है। आप 200 बीपी पर 3 पर आते हैं, 200 बीपी पर आप जो है स्पीड बोनस लेते हैं, 200 बीपी पर आप जो हैं अगर नीचे से करवाते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर बोनस लेते हैं, 200 बीपी पर आप दोनों सेल्स एक्शन लेते हैं, 200 बीपी पर आप जो हैं बिजनेस क्लास ले रहे हैं, और 200 बीपी जब आप कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आप वेलकम ऑफर्स भी हमारी बाकी की ले रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आप रिक्रूटमेंट पे काम कर रहे हैं बीपीस के अलावा, जो हमने कहा अपने 2 साइड्स पे काम करना है, एक तरफ आपने टीम बिल्डिंग करनी है और एक तरफ आपने प्रोडक्ट को भी चाहे तो प्रमोट कर सकते हैं अपने बीपीस को पूरा करने के लिए, मगर खुद की प्रोडक्ट जरूर यूज करनी है। दिस इज द बिगेस्ट स्टेप। तो ये हमारे पास एक पूरा सेट मौजूद है पर्सेस का डिफरेंट। अगर आप 2 मेंबर अपने साथ लेकर आते हैं तो आपको एक क्लच मिलता है। अगर आप 3 मेंबर लेकर आते हैं तो आपको एक बिग बैग मिलता है, और अगर आप 5 मेंबर लेकर आते हैं और उनसे 100 बीपी मिनिमम कराते हैं, हमारा टारगेट 200 है और 200 पर आपको 5 मेंबर से 5,000 रुपए मिल रहा होगा। थिंक बिग। और अगर और आपको 3 बैग मिल रहे होंगे, आप किसी को गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं, आप चाहें तो उनको सेल कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज योर बिजनेस एंड यू आर द ब्रांड पार्टनर। तो ये हमारी एक छोटी सी बिगनर्स की क्लास थी। अगर आपका कोई भी सवाल हो इस क्लास से रिलेटेड तो फील फ्री टू आस्क मी। जी, बड़ा डिटेल्ड आपने हर चीज हमारा कवर की है। एक चीज ये भी क्लियर कर दें कि ये जो बैग्स या जो भी आप बता रही हैं, इनके लिए हमें जो है कुछ ना कुछ जो है जिस तरह हमारा सेल्स एक्शन है उसके लिए हम 399 रुपीज हम देते हैं, या